5 साल तक ट्यूमर कैंसर से लड़ने के बाद आखिरकार उसका लास्ट दिन आता है और वह मारा जाता है। पहुंच जाता है वह हेवन में, जहाँ पर उसे मिलते हैं गॉड ऑफ वर्ल्ड और वे उसे अपोलाइज करते हैं कि इस तरह से इतनी बेकार लाइफ उसको उसने दी। इसलिए वे कहते हैं कि तुम्हें एक दूसरी लाइफ मिलेगी, मैं तुम्हें एक दूसरी लाइफ दूंगा जिसमें तुम आराम से जियोगे। यदि तुम्हारी कोई विश हो एक्स्ट्रा तो तुम बता सकते हो। वह कहता हाँ बिल्कुल, मैं एक फार्मर की तरह जीना चाहता हूँ एक शांत एरिया में, जिससे कि मैं आराम से फार्मिंग कर सकूँ। वे उसके विश को पूरा करते हैं और उसको और पावर दे देते हैं, जिसके बाद वो उसे भेज देते हैं एक जंगल में, जहाँ पर कि वह फार्मिंग कर सकेगा। फिर तभी आंखें खोलता है तो वह एक जंगल में होता है जहाँ पर कि कोई भी नहीं होता है और वह उठता है। यानी 5 साल बाद अब उठकर देख रहा होता है, अपने हाथ पैर को फील कर रहा होता है और कहता है सच में अब मुझे पेन नहीं हो रहा है। उसके हाथ में अचानक से वेपन आ जाता है जिससे कि वह फार्मिंग कर सके और तभी वह काम करना स्टार्ट करता है। कुछ आवर्स तक काम करता है लेकिन उसको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती है, बिकॉज वो उसकी ऑलमाइटी पावर की वजह से होता है। वह चेक करता है तो उसको आसपास का एरिया काफ़ी सेफ लगता है। एक बड़े से पेड़ के पास में आता है और कहता है अभी मेरे शेल्टर बनाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। फिर वह अपनी ट्राई करता है और देखता है कि उसे पानी कहाँ मिल सकता है। वह अपनी कुनाल में बदल लेता है अपने वेपन को और फिर वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करता है। जब वह नीचे खुदाई करते पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ पानी मिलता है। वह कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छी जगह है। फिर तभी वह देखता है एक पेड़ होता है जो कि बीच में आ रहा था। फिर वह अपनी जो फास्ट लाइफ की मेमोरी याद करता है किस तरह से पेड़ को काटा जाता है। जैसे ही स्लैश करता है अचानक से पेड़ एक बार में कट जाता है, बिकॉज उसके ऑलमाइटी पावर की वजह से। वह उसको वहाँ से खींचते हुए ले जाता है, फिर उसको मतलब ठीक करके काटता है जिससे कि उसके कुछ तख्ते बनाए और फिर उसको आगे चल के काम में ला सकेगा। इस तरह से शाम भी हो जाती है और वह अपना काम होता है जारी रखता है और वह सोचने लगता है कि आखिर किस तरह से उसे फायर जलानी चाहिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह उसी बड़ा जो ट्रे होता है उसके अंदर एक छोटा सा होल बनाता है और वहीं पर रात गुजारने के लिए फैसला करता है और खाने का इंतजाम में एक शेक बनाता है पीने के लिए। सोचने लगता है यहाँ का जो वर्ल्ड है कि ग्रेविटी यहाँ पर सब कुछ अलग है। नेक्स्ट डे जब दिन निकलता है तो वहाँ पर एक फायर तैयार करता है और पानी का इंतजाम कर लेता है और अपनी फार्मिंग स्टार्ट करता है और आसपास की जो ट्रीज होती हैं उन सभी को वहाँ से ख़त्म कर देता है, जिससे कि वहाँ पर उसको काफ़ी एरिया मिल सके फार्मिंग के लिए। फिर तभी वह अपने वेपन को बदल के जैसे फार्मिंग करने को होता है खुदाई, उससे पहले ही वहाँ एक रैबिट आता है, रैबिट मॉन्स्टर, मुझे एक हिट में ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अपने काम करता है और उसको फूड का इंतजाम हो गया होता है। वह उस रैबिट को मारना नहीं चाहता इसलिए अफसोस भी कर रहा था। फिर तभी वह सोचता है कि आखिर उसको वॉशरूम की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वह एक वॉशरूम बनाता है जिसकी चारों तरफ दीवार लगा देता है जिससे कि उसे प्राइवेसी मिल सके। फिर अपने सब काम करने के बाद फिर से काम करना स्टार्ट करता है और सोचता है कि आखिर उसे कौन सी सब्जियां हैं पहले उगानी चाहिए। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और वहाँ पर वह फार्मिंग करता है। एक दिन शाम टाइम पर सोता है तो सुबह टाइम जब जागता है तो उसने जो एरिया था वहाँ पर की पहले से प्लांट जमाई होती हैं केवल एक दिन के अंदर ही। वह सोचता है कुछ भी नहीं था लेकिन आखिर कैसे प्लांट जमाए। सोचता है कि ये सब मेरी ऑलमाइटी पावर यानी उसकी ऑलमाइटी पावर की वजह से हो रहा होता है। फिर तभी वह कुछ लकड़ियाँ लेता है, पेड़ों को काट कर आसपास में एक बाउंड्री बनाता है जिससे कि वह अपनी पूरी फार्मिंग के खेत हैं उनको सेफ रख सके और आसपास में गड्ढा भी खोद देता है जिससे कि कोई मॉन्स्टर ना आए। फिर तभी सारे प्लांट्स को पानी दे रहा होता है और अपने लिए घर भी बनाता है, बिकॉज उसको कारपेंटिंग की सारी स्किल्स आ रही होती हैं, इसलिए अपने लिए घर बना लेता है। इस तरह से दिन पे दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों बाद उससे बाहर की टाइप देखता है तो वहाँ एक कपल भेड़िए होते हैं, भेड़ियों के कपल होता है। तो उनको देखता है तो अंदर तक बुला लेता है, बिकॉज वह भी अपने डॉग्स के लिए रखना चाहता था, एक डॉग रखना चाहता था, तभी उसके लिए कुछ मीट खाने के लिए देता है जिससे कि उसने एक मॉन्स्टर को मार कर लिया था। और तभी वह सोचने लगता है उनको पालने के बारे में, बिकॉज जो फीमेल भेड़िया होती है वह प्रेग्नेंट होती है, उसके लिए भी टाइम आ रहा होता है। तो वह सोचता है आखिर हमें क्या करना चाहिए, इसलिए फायर जला देता है जिससे कि वे लोग बॉर्म रहे। नेक्स्ट डे वह वहीं पर सो जाता है, मतलब रात में सो जाता है। नेक्स्ट डे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं उस वॉल्फ के। वह काफ़ी खुश लग रहा होता है, उन सभी के लिए मीट का इंतजाम करता है। इस तरह से कई दिन और बीत जाते हैं और अभी जो वॉल्फ के बच्चे थे वह भी अब चलना सीख गए थे, इसलिए वह उनके लिए एक अलग घर बनाता है जिससे कि वहाँ पर वे एंजॉय कर सकें और अभी वह मतलब एक डॉग की तरह उनको पालने वाला होता है। और वह देखता है कि उसकी जो सब्जियां थी वह पूरी तरह से तैयार हो गई होती हैं, इसलिए उनको उनमें से एक टमाटर तोड़ता है और वह उसको धोकर एक मतलब बॉल्फ को खिला देता है। उन दोनों को नाम भी रख देता है। इस तरह से वे लोग अपनी जो फार्मिंग होती है करना स्टार्ट रखते हैं और वह अपनी फार्मिंग स्टार्ट करता है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और अलग तरीके की जो सब्जियाँ हैं वह भी उन्हें तैयार कर सके, इसीलिए वह और भी प्लांट लगाता है और सारे जो उसके प्लांट्स हैं वह नॉर्मल स्पीड की बजाय कई गुना जल्दी स्पीड से उसके तैयार हो रहे होते हैं, जो कि उसके ऑलमाइटी स्किल की वजह से हो रहा होता है। फिर प्लानिंग करता है और एक दो स्टैचू बनाता है जो कि उसकी मतलब पास्ट की जो यादें होती हैं। और खाना तैयार करने के बाद जब वह खाना खा रहा होता है तो सोच रहा होता है कि उसका टाइम जो है काफ़ी ठलुआ बीत रहा है, इसलिए वो और ही प्लांट लगाने की सोचता है जिससे कि आसपास में ट्री तैयार हो जाए। वह वहाँ पर प्लांटिंग कर रहा होता है।
इस तरह से वह सोचता है कि पास में जो झरना है यानी वो कि काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर लमसम है, तो वह उसको अपने पास लाने की सोचता है जिससे कि उसकी फार्मिंग काफ़ी आसान हो जाए। लेकिन वह काफ़ी लंबा पथ होता है, इसीलिए कहता है कि अभी तो यही ठीक है। इसलिए अपनी फार्मिंग होती स्टार्ट करता है और सोचता है कि अलग अलग तरीके की और फसलें भी करेगा, जैसे कि गेहूँ की या गन्ने की फसल। इधर विंटर का मौसम आता जा रहा होता है, उसको भी सर्दियाँ लग रही होती हैं, और जिससे कि उसके लिए जो विंटर्स के लिए सब्जियां अपनी और फ्रूट वगैरह तैयार भी करने होते हैं। वह सोचता है जिस रैबिट को उसने मारा था क्या वो उसके ठंडों में बचाने के लिए काम आएगा, तो उसके बारे में उसे ठीक नहीं लगता है। अपनी सब्जियां वगैरह तैयार कर लेता है, लेकिन तब वहाँ पर एक स्पाइडर आता है जो कि उसको कुछ अपनी मतलब थ्रेड्स होती हैं उसे तैयार करता है और इसे एक ब्लैंकेट तैयार करके देता है, जिससे कि उसे भी काफ़ी पसंद आई होती है। और वह थोड़े से पोटैटो यानी आलू की बल्तरे में ये सब कर रहा होता है, और इस तरह से वो काफ़ी चीज़ें उसे दे देता है जिससे कि उसके विंटर के लिए काफ़ी कपड़े तैयार हो जाते हैं। और वह स्पाइडर होता है जेबूटन, वह बहुत सारी चीज़ें तैयार कर देता है केवल फूड के लिए ही। इस तरह से विंटर भी आ गया होता है। उसका विंटर होता है बहुत आसानी से बहुत अच्छा गुजर रहा होता है, लेकिन केवल एक ही चीज़ की कमी होती है कि वह पूरे विंटर के टाइम पर अकेला होता है, उसके साथ में कोई बात करने के लिए नहीं होता है, इसलिए बहुत उसे अकेलापन लग रहा होता है। इस तरह से विंटर भी खत्म हो जाता है और दोबारा से स्प्रिंग का मौसम आया होता है। वॉल्फ भी अब के बच्चे भी अब बड़े हो गए होते हैं और पहले निकल जाते हैं अपने घर को छोड़कर, लेकिन कुछ दिन बाद वापस आ जाते हैं अपने अपने पार्टनर्स के साथ में, जिससे कि काफ़ी देखता है और कहता है ये काफ़ी बड़ी फैमिली होती जा रही है। इधर स्पाइडर होता है, उसके भी जो बच्चे होते हैं वे उसके साथ में आए होते हैं कुछ दिन बाद। वह कहता है चलो तो अभी मुझे थोड़े बड़े घर की ज़रूरत पड़ने वाली, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर अब आ चुके हैं, ये काफ़ी बड़ी फैमिली हो गई है। जब वह फार्मिंग कर रहा होता है तभी स्पाइडर होता है एक बेल बजाता है, वह भी शौक हो जाता है और सारे लोग एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये गर्ल होती है। वे देखते हैं तो उन सभी जो जानवर होते हैं यानी वॉल्फ और स्पाइडर सभी लोग उसे घेर लेते हैं। वह चिल्लाने लगती है हेल्प के लिए। वह उस पर जाकर अपना कोट उसे देता है, लेकिन वो उसको आकर बाइट कर देती है उसकी नेक में, जिसकी वजह से वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाती है गर्ल के रूप में। लेकिन सारे वॉल्फ उस पर अटैक कर देते हैं और जिसकी वजह से उसको फिर से बच्ची में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, तो उसे बताती है उसके लिए ब्लड की ज़रूरत होगी जिससे कि वह हील कर सके खुद को, इसलिए उसने उसे बाइट किया था। वह कहता है ऐसा है क्या, तो ठीक है। वो उसके तैयार हो जाता है, अपने नेक पर बाइट करने के लिए भी मान जाता है। वो उसके ब्लड को सक करने लगती है और इस तरह से वह दोबारा से उसके ब्लड को पीने के बाद दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाती है नॉर्मल रूप में। उसने जो फार्मिंग की होती है उसकी फसलें होती हैं वो उसकी तरफ जाती है और वह एंजॉय कर रही होती है। लेकिन तभी वह देखती है वहाँ पर जो टमाटोज होते हैं वो उनमें से एक को तोड़ती है और खाती है और कहती है सच में काफ़ी अच्छा है। यह सुनकर वह भी खुश हो जाता है कि हाँ उसने जो फार्मिंग की है वह किसी को तो पसंद आई है, यानी कोई भी अब उसको एंजॉय कर रहा है। बहुत दिनों बाद उसके साथ में कोई होता है जो कि एंजॉय करने के लिए, और इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है। और उस रात जब वह साथ में होती है तो यहाँ पर सरप्राइज अभी खत्म नहीं होती है। वह जिसका नाम लुलू सी होता है, लुलू मतलब उसे लू बुलाएंगे। लू कहती है कि अभी उसे कल यहाँ से जाना होगा। वह कहने लगता है कि मतलब क्यों ना, वह हम उसके साथ ही हमेशा रहे। और इस तरह से वो सोचने के बाद उसे प्रपोज कर देता है कि वह उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर वैम्पायर है, क्या वह उसके साथ हमेशा ही रहेगी। इसलिए वो उसे रुकने के लिए भी कहता है अपनी फुल लाइफ के लिए। ये बात सुनकर लू काफ़ी शौक हो जाती है और कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह से कोई भी मेरे लिए प्रपोजल आएगा, इसलिए वो उसे रुकने के लिए कहती है। वह सोचता है शायद उसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी, इसलिए वहीं पर घुटनों के बल आता है और उससे माफ़ी मांगता है और कहता है क्या वह उससे मैरिज करेगी। इस बार वो उसे भीख सी मांग रहा होता है। उसकी बात सुनकर वह भी तैयार हो जाती है और कहती है हाँ बिल्कुल, वह पूरी लाइफ उसके साथ रहने के लिए तैयार है। वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर सुबह का सीन दिखाया जाता है कि वह फार्मिंग कर रहा होता है और बेलो अपना टाइम होता है एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो स्पाइडर होता है फिर से बेल बजाता है तो हारू को फिर से वहीं जाकर देखता है जहाँ पर एक और गर्ल जो कि एंजल होती है उसको भी वीडियो ने घेर रखा होता है और वह उसे आज़ाद कराता है। फिर उसे बताती है कि यहाँ पर आई है और इन बॉल्फ ने उसे घेर लिया। लेकिन तभी वह देखती है लू को तो वैसे रुकने के लिए कहती है और सारे बॉल्फ होते हैं अभी वो उस पर भिड़ पड़ते हैं बिकॉज वह उसको अपने साथ ले आने की बात कर रही होती है। वे दोनों बात करते हैं और कहते हैं लू से कि आखिर लू वहाँ पर क्या कर रही है। उसका नाम टाई होता है। तो वह कहती है यहाँ पर इतने सारे बॉल्फ ने मुझे इतना हरेस किया है और यही लू भी सेम इसके लिए शिकायत कर रही होती है। फिर लू से पूछती है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है, तो अपने आप को इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि वह हारू की वाइफ है और वह एक काफ़ी दिवस करती हुई कह रही होती है। वह सोचती है ओ ऐसा ही। फिर अपने बारे में बताने के बाद बताती है कि लू के साथ में भी इसलिए आई थी बिकॉज उसकी हेड पर एक बाउंड्री है, इसीलिए वो उसने अपने साथ में ले आने के लिए आई थी। बिकॉज वह हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती थी और पेसल को हमेशा उड़ाती रहती थी, इसीलिए उसके ऊपर बाउंड्री रख दी गई थी। वह कहने लगती है अभी वह यहाँ पर इस जंगल में रह रही है इसी वजह से और यहाँ पर वो शांति की लाइफ जी रही है और कहती है क्या तुम ही उसके साथ रहना चाहोगी, यदि तुम रहोगी तो मैं तुम्हें आसपास की सारी जगह दिखाऊंगी और यहाँ पर जो भी हो रहा है वह तुम्हें सिखाऊंगी भी। वह उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट डे का सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है लोग होते हैं सभी जाते हैं अपने खेतों में जहाँ पर कि
जो हारुको होता है वो उसे दिखाता है किस तरह से सब्जियों को मतलब प्रिपेयर करते हैं, उसे खाने के लिए भी देता है। वह उसके यानी टाई उसको चक्कर देखती है और कहती है सच में ये काफ़ी ज़्यादा ही स्वीट्स है, इसलिए बहुत सारी सब्जियाँ मैजिक से प्रिपेयर करती हैं। और फिर लोग दिखाया जाता है शाम के टाइम पर इकट्ठा होती है, तो वहाँ पर जो टाई होती है पहली बार स्ट्रॉबेरी चेक करती है जो कि उसे बहुत पसंद आई होती है। तभी लो उसे कहती है कि वह उसके साथ में हमेशा यहाँ पर रहे, तो उस आसपास सब कुछ सिखाएगी और जो स्ट्रॉबेरी है वह कैसी आई वो उसे लेकर भी जाएगी। और वह उसके साथ में कहती है यहाँ पर अकेले हैंडल ये सब नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो उसके साथ रहने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे के लोग जाते हैं कुछ सब्जियाँ इकट्ठी करने के लिए अपने खाने के लिए, तो वह स्ट्रॉबेरी लाने के लिए कहती है। वह कहता है हाँ बिल्कुल हमें भी कुछ चीज़ें तैयार करनी होगी विंटर्स के लिए भी। देखता है तो वहाँ पर और भी बॉल के बच्चे होते हैं और वह कहता है कि तो मुझे लिए इसकी इन सब के लिए एक फील्ड तैयार करनी होगी जिससे कि वे लोग वहाँ पर रह सकें। इधर दिखाते हैं स्पाइडर के भी कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने थ्रेड से एक नेट से तैयार करते हैं, वहाँ से उड़ जाते हैं। और जो टाई होती है वह भी कहती है कि उसको भी अभी जाना होगा, ये कहकर वह भी विंग से उड़ जाती है। कुछ दिन बाद वह वापस आती है, उसके साथ में बहुत सारी एल्प्स होती हैं और वे लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं। सारे लोग एक दूसरे से कोई ना कोई तरह से रिलेटेड होते हैं। वह कहता है कि आखिर तुम लोगों के साथ में मेंस कोई क्यों नहीं है। तो टाई होती है वो उसे बताती है बहुत टाइम पहले एक बार हुई थी जिसमें कि सारी जो मैन सिविलाइजेशन थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। इसके बाद से वे जो भी लोग बच पाए हैं वे अकेले यहाँ पर सर्वाइव करते आए हैं। और जब जो लीडर होती है वह उससे हेल्प मांगती है कि हम यहाँ पर रह सकते हैं साथ में ही। वह भी मान जाता है। उसका घर काफ़ी बड़ा हो गया होता है, सारे लोग मिलकर घर बनाना तैयार कर रहे होते हैं। जब वे घर बना रहे होते हैं तो कुछ दिन के अंदर ही 10 दिन के अंदर भी एक बहुत बढ़िया और बड़ा घर बना लेते हैं जो कि हारुको के घर से काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है। फिर तभी वे लोग जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो वह सोचता है अभी यहाँ के जो लोग हैं वे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए उसको भी फार्मिंग और करनी होगी। और तभी जो एल्फ की लीडर होती है वह हारुको को थैंक्स कहती है उन्हें यहाँ पर रहने देने के लिए, और ब्लैक शिफ्ट का काम शुरू करती है और उसके लिए आयरन की एक कढ़ाई बनाकर देती है। वह कहता क्या तुम ये कर सकती हो। वह कहती है हाँ बिल्कुल, बिकॉज वह 200 मतलब 200 सालों से ऐसे अकेले रह रहे हैं तो सारे काम ऐसे जो मैं नहीं मतलब सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं बचा है मतलब पॉपुलेशन के अलावा। वे क्या लगता है हाँ बिल्कुल हम लोग साथ में इसके लिए कोई रास्ता ढूंढ लेंगे या फिर साथ में ये सब कर सकते हैं। यह सुनकर वे स्माइल करने लगती है। इधर सुबह के टाइम सालों हार्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जब फार्मिंग के लिए जाते हैं तो हारुको होता है कुछ सब्जियां तैयार कर रहा होता है। वहाँ पर सारी एल्फ्स ही आती हैं, उनमें से एक एल्फ होती है उसके पास एक जार होता है और वह कहती है कि उसके पास में ब्रेड है। वह भी कहता है क्या सच में। तो वे लोग तैयार हो जाते हैं और सारी एल्फ्स मिलकर उसे खाना बनाना स्टार्ट कर दिए। वे लोग ब्रेड्स बनाते हैं और उनको एक स्टिक में लगा के पकाते भी हैं। सारे लोग उसे एंजॉय करते हैं और आज की यहीं पर पार्टी होती है। वह भी सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। वह भी इनके लिए और बनाने के बारे में सोचता है और तभी वह पूछता है आखिर उनको ये चीज़ें कहाँ से मिली। लो होती है वो उसे बताती है ये सारी चीज़ें हैं हार्वेस्ट की जाती हैं डीमन लॉर्ड की टेरिटरी में, लेकिन ये सारी जो फार्मिंग है वो तुमने अपने आप इंडिपेंडेंटली तैयार की है, इसलिए जो एरिया है पूरा तुम्हें डिपेंड मतलब बिलोंग करता है। शाम के टाइम दिखाया सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं इस फूड के लिए और इसी बारे में बात भी कर रहे होते हैं। जो एल्फ्स की लीडर होती है वह कहती है जो सारे फ्रूट्स हैं वह एकदम से अचानक से हारुको उसने तैयार की हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही औसम है और हम किसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हारुको होता है कुछ कफ वगैरह बना रहा होता है लकड़ियों के, और फिर नेक्स्ट डे जब वह देखता है तो जो स्पाइडर होती है उसके पास में एक बी किंग होती है, बी क्वीन होती है, उसके लिए वह भी एक घर तैयार करता है जिससे कि उसको कभी भी शहद की ज़रूरत पड़े तो कम ना पड़े। और फिर वह सोचता है कि उसको एक पानी लाने के लिए जगह तैयार करनी चाहिए, इसे वे फार्मिंग स्टार्ट करते हैं जिससे कि वह उस झरने से पानी अपने खेतों तक ला सकें, इसलिए वे एक रास्ता तैयार करने लगते हैं। जब सारे लोग रास्ता कर रहे होते हैं तैयार तो कुछ दिनों के अंदर वे पूरा रास्ता तैयार कर लेते हैं और आखिरकार उनके खेतों तक जो पानी होता है वह आ जाता है। उन्होंने एक तालाब बनाया होता है जिससे कि जो सारा पानी है एक जगह पर इकट्ठा हो सके, लेकिन वह देखता है कि फिश की दिक्कत भी खत्म हो गई होती है और जो फिश होती हैं वह अचानक से उसके पास आने लगती हैं और वह सोचता है चलो तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शांति से यूज की जा सकती हैं, लेकिन वह एक मॉन्स्टर टाइप फिश होती है उसे अटैक करती है तो उसको बाइट कर देता है और वह उसको वहीं पर पकाने लगता है। जो लो होती है वह बात करने लगती है टाई से कि क्या वे सच में ये सब चीज़ें खाने लायक हैं। मैं उनको ऑफ़र करता है तो दोनों लोग ही मना कर देती हैं और कहती हैं हम कुछ और मीट खाना पसंद करेंगे। मुझे समझ नहीं आता वे क्या बात कर रही हैं, इसीलिए उन्हें बाइट करता है और जो कि एंजॉय कर रहा होता है। ये देखकर टाई और लोग खुद को रोक नहीं पाती हैं तो वह भी खाती हैं, उन्हें औसम लगता है। बाकी जो एल्फ्स होती हैं वह भी कहती हैं उनको भी खाने के लिए चाहिए, तो वह भी सेम करता है, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है और साल्ट द्वारा उनको फ्रीजर कर लेता है। कुछ दिन बाद वह राइस तैयार करने लगता है और जो राइस होती हैं वह पक गई होती हैं तो वह कहता है उसे और भी राइस की खेती करनी होगी, इसीलिए वहाँ पर दूसरा खेत तैयार करता है जिससे कि वहाँ पर वह राइस की और भी खेती कर सके। वह फार्मिंग स्टार्ट कर लेता है और उसमें पानी भी छोड़ देता है और सभी जो एल्फ्स होती हैं उनसे कहता है कि किस तरह से राइसें लगाई जाती हैं। जैसे पानी छोड़ता है सारी जो एल्फ्स होती हैं वह तैयार हो जाती हैं और उस पानी के अंदर जाती हैं और बेलो वहाँ पर जो धान होते हैं उनको गाड़ना स्टार्ट करती हैं और
कुछ दिनों के बाद, उनकी मेहनत के बाद उनका राज तैयार हो गया होता है और बताता है इस तरह से उन्हें कटिंग करनी है। सारे लोग मिलकर बहुत आसानी से सब काम निपटा लेते हैं और उनको फिर सुखाते हैं। और इधर ये सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है पास्ट लाइफ के बारे में कि वहाँ पर मैं अपनी जो एक्ट्रेस थी उसके लिए मिस कर रहा है अभी भी। फिर तभी वो दिखाता है किस तरह से राइस को निकाला जाता है, मैकेनिज्म तैयार करता है और उनको झाड़ कर दिखाता है राइस कैसे निकाली जाती है। सारे लोग खुश होते हैं और काम पर लग जाते हैं। इन लोगों की हेल्प की वजह से आसानी से काम हो जाता है। फिर वो कहता है चलो तो राइस तैयार करते हैं। फिर राइस तैयार करता है और कहता है अभी हमें फायर की ज़रूरत है। ये बात सुनकर लू होती है, फुल ऑरा यूज करने लगती है एक डेविल के तौर पर। वह कहता है रुक जाओ जरा, हमें थोड़ी फायर चाहिए। फायर खुद यूज करता है और राइस तैयार कर लेता है और राइस बॉल को तैयार करके उन सभी गर्ल्स को देता है और कहता है तुम्हें चेक करनी चाहिए। और फिर मुंह का स्वाद खराब कर दिया। उनको राइस होती है कुछ खास पसंद नहीं आई होती है और कहती है हमारी सारी मेहनत बेकार गई। वह सोचता है चलो तो कुछ और भी तैयार करना होगा हमारे लिए। फिर तभी वह सोचता है यहाँ का जो एरिया है वो उसको और बढ़ाना चाहिए। और जब वे अपनी खेती कर रही हैं, फार्मिंग करके सारी तैयार ही होती हैं तो उन्हें क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने मैजिक से ही खुद को क्लीन कर रहे होते हैं। वह सोचने लगता है सच में इनको बात की ज़रूरत नहीं है, मैं ही हूँ जिसको बात की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वह सोचता है कि अभी यहाँ पर उसे एक बाथटब बनाना चाहिए जिससे कि वे लोग यहाँ पर बाथिंग के लिए आराम से कर सकें। और फिर आरू को अपने एक ब्लूप्रिंट दिखाता है बाथटब बनाने के लिए, लेकिन वह कहती हैं कि हम लोग तो रिवर्स में बाथ ले लेते हैं, इसीलिए उनको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह कहता है जब विंटर का सीजन आएगा तो उस टाइम सारी जो रिवर हैं वे फ्रीज हो जाएंगी, तो तुम उस टाइम क्या करोगे, तुम ही मारे जाओगे ऐसे। तो वे कहती है ठीक है। इसलिए वे लोग फर्नास बनाते हैं जिससे कि जो बाथटब है आराम से अच्छे से चल सके। सब लोग अपना काम पर तैयार हो जाते हैं। फिर वह कहता है वैसे जो डर्टी वाटर है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो लू होती है उसे बताती है कि हम लोग स्लेम्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वेरीफाई कर सकेंगे। वह कहता है स्लो में तो मॉन्स्टर्स होती हैं जो कि गेम ओवर कर देंगे, एडवेंचर पर अटैक करते हैं। लेकिन टाई कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। वह जाकर कुछ स्लेम्स लेकर आती है जो कि डर्टी वाटर में छोड़ दिए जाते हैं। वे लोग वाटर को प्योरीफाई करने लगते हैं। वाटर की समस्या खत्म होने के बाद वह देखता है तो एक जगह पर लकड़ी पर एक मशरूम जमा होता है। वह कहता है ये काफ़ी अच्छा है, मशरूम से हम सारी गर्ल्स को भी पसंद आएंगे, इसीलिए वो उनको हार्वेस्ट करने की आगे प्लानिंग करता है। कुछ लकड़ियाँ लेता है और वहीं पर वह रख देता है तैयार करके जिससे कि मशरूम्स पर और जम सकें। इस तरह से का काम जारी रहता है और जो बाथटब होता है पूरा तैयार हो गया होता है। वह कहता है किस तरह से बाथटब को यूज किया जाता है बताता है। अपने कपड़े निकालता है और वह बैठ जाता है और बाल्टी से पानी लेकर बाथ ले रहा होता है। वे लोग देखती हैं तो कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, लेकिन उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वे लोग उसके साथ में जाते हैं और कहते हैं साथ में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसको काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, काफ़ी हार्ड भी। और फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जो मशरूम तैयार हो गई होती हैं, सारी गर्ल्स के पास में होती हैं, सारे बॉल भी उसके पास आ गई होती हैं और उनको शिकायत होती है कि हाँ भी उन्हें एक और घर बड़ा सा बनाना चाहिए। वह भी तैयार हो जाता है बिकॉज अभी बॉल्स की जो फैमिली वह भी बड़ी होती जा रही होती है। इसी एल्फ की लीडर होती है, वह तैयार हो जाती है और कहती है कि हमें एक और बड़ा घर बनाना चाहिए। इसे स्माइल कर रहा होता है, उसके बाद भी गिलो हो रही होती है। जो बॉल होता है वह सोच रहा होता है कि उसकी जो मास्टर है वह सच में और भी बड़ा घर बनाने की कह रहे हैं। मैं अपने पास्ट के बारे में बताता कि वह एक बॉल था जो कि काफ़ी पावरफुल था और वह अपने इस वर्ल्ड में अकेला ही रहता था एक एटीट्यूड किंग की तरह। लेकिन अचानक से उसे एक फीमेल बॉल्फ मिली जिसकी वजह से उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। फिर इस तरह से जब रह रहे थे साथ में तो उसे पता चला उसका जो बेली है वह ग्रो हो रही है, इसीलिए उसने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फुल अपनी तैयारी की। और वे जहाँ भी जाते अपने फूड का इंतजाम करते, शिकार करते और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते। लेकिन एक जायंट वियर ने उस पर अटैक किया, लेकिन उस पर इंजर्ड होने की वजह से वहाँ से चला गया। तभी वे लोग अपने सर्वाइव करने लगे और एक सबसे खतरनाक एरिया में आगे इस जंगल के जो कि बीचों बीच था। उन्होंने देखा कि एक ह्यूमन है जो कि केयर फ्री यहाँ पर रह रहा है, जो कि ओवर पावर्ड है। वे लोग उन लोगों को वह बुलाता अपने साथ में, उसको इतना ओवर पावर देखकर वे लोग उसके साथ जाते हैं और वे देखते हैं कि उसने जो एक खतरनाक बॉर मॉन्स्टर था उसको भी आसानी से मार दिया और उसकी मीट को उन्हें खाने के लिए दिया, जो कि वह वैसा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वे लोग साथ में रहते हैं बिकॉज वह उनको फूड भी प्रोड्यूस करा रहा था, उसके सारे बच्चे थे उनको भी पाल रहा था, इसीलिए उसने उसको अपना मास्टर मानना तैयार कर लिया, नहीं मान लिया उसे। और इधर हारुको होता है, उसके जो हेयर्स होती हैं अभी ग्रो होने लगे होते हैं, लेकिन उसको इसका कोई उपाय नहीं मिलता है। इधर बॉल्ब सोच रहा होता है कि वह एक लेजेंडरी फर्नांस वॉल्फ है जिसके बारे में उसके मास्टर को नहीं पता है, लेकिन फिर भी वह हैप्पी है, वह अपने मास्टर के साथ है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनका जो बड़ा घर होता है तैयार हो गया होता है। वह सोचता है उसने किस तरह से इस घर के लिए पेड़ों की कटिंग की थी। वह अंदर से जाकर देखता है और कहता है कितना लग्जरीज है। उसके
सच में इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। जहाँ पर सामने के साथ में एक बड़ा सा हॉल होगा, इधर की साइड पे एक डाइनिंग टेबल होगी, जहाँ पर एक किचन होगा, इधर सारे लोग आराम से खाना खा पाएंगे, एंजॉय भी कर पाएंगे। और यहाँ पर एक बड़ा सा स्टोर रूम होता है, जिसे देखकर वह कहता है चलो। तो विंटर्स में सारी सब्जियाँ वगैरह रखने के लिए कोई तो जगह है जो कि सेफली है। देखा सभी लोगों के रूम्स होते हैं, बाजू बाजू रूम्स होते हैं। फिर तभी हारुको देखता है एक रूम के ऊपर बहुत बड़ा लॉक लगा होता है। वह सोचता है ये कब रख दिया। जब अंदर देखता है और फिर दोबारा दरवाज़ा बंद करता है और कहता है कि मैं प्रिटेंड करूँगा मैंने ये नहीं देखा था। और फिर वो बाहर आ जाता है और वहाँ पर वह डॉग के 2 स्टैचू बनाता है, जिससे कि जो जाने का एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा लगे देखकर। इस तरह से वह अपना फार्मिंग स्टार्ट करता है और फिर वह कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स ले आता है, जिससे कि वह आज खाना बनाए। वहाँ पर की टाई और लू आती है और पूछती है कि आखिर हारुको आज क्या कर रहा है। वह कहता आज उसे कुछ नया खिलाने वाला है, इसलिए कुछ वह नया बनाने वाला है। वह कहने लगती है ऐसा है क्या। वह सोचने लगता है आखिर सोचते हैं आखिर क्या ही हो सकता है। तभी वह दिखाता है सारे प्लांट्स होते हैं जिन लोगों ने कभी पहले नहीं देखे थे, पत्ता करी वगैरह। इसलिए उन सबको बताना शुरू करता है कि उसने इस तरह से कैसे ग्रो किए हैं। और वह कोई भी खेती करता है, फार्मिंग करता है, तो उसकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। उन्हें उसके बारे में समझाता है कि आखिर इन पर जो पहले फ्लावर आए थे उसके बाद में ये सब हुआ है। उन सभी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होता है उन्हें। वे कहते हैं आखिर ये क्या ही चीज़ें हैं वो, और वह जिस तरह से समझा रहा होता है उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, वे चली जाती हैं। फिर तो वहाँ बॉल्फ आते हैं, वे उसे चखना चाहते हैं लेकिन स्मेल करके ही वहाँ से भाग जाते हैं। वे कहते हैं चलो तो सारे इंग्रीडियंट्स तैयार हो गए। जब पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता उसके बोरिंग लेसन सुनने के लिए। कहते चलो कोई बात नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं तैयार कर लेते हैं, जिससे कि वह मसाला बना सके जिससे कि अच्छे से स्वाद आ सके। और वह जब इंग्रेडिएंट्स तैयार करने के बाद खाना बनाता है तो वहाँ पर केवल लू आई होती है और कहती है कि सारी गर्ल्स वगैरह हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। मैं कहता चलो कोई बात नहीं, लेकिन शायद मैं किस चीज़ को मिस कर रहा हूँ। कहते हैं आखिर क्या। मैं कहते हैं सब कुछ तो है। इस तरह से वे लोग ब्रेड्स यानी रोटियां बनाते हैं और सब्ज़ी अलग बनाते हैं, इसमें करी बनाई होती है। उनका खाना तैयार हो गया होता है, सारी जो एल्फ गर्ल्स होती हैं आ जाती हैं और खाना खाती हैं। उन सबको जब वह करी देख रहा है तो सारे लोग होते हैं जब टेस्ट करते हैं तो उनको काफ़ी ठीक ठाक ही लगता है। बिकॉज वे लोग इस तरह प्लान कर रहे होते हैं, काफ़ी अच्छा लगा है उन्हें और उनको कुछ नई चीज़ खाने के लिए चाहिए होती है, इसलिए वे काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे होते हैं। हारुको सोचता है आखिर उनके सब जो प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर क्या है। वह भी खुद खाकर ट्राई करता है और अब विंटर का सीजन आ रहा होता है, इसलिए वह भी कुछ चीज़ें होती हैं तैयार करने लगता है, जिससे कि वह विंटर में काफ़ी सेफली रह सके। इसलिए स्टोर रूम में जाता है और कुछ चीज़ें स्टोर करने लगता है। फिर दोबारा स्पाइडर के पास जाता है जहाँ पर उससे कुछ खाना देता है, उसके बदले में वह कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह एक्स्ट्रा बनवा लेता है जिनके विंटर के लिए। सारे लोग होते हैं विंटर की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर जो एल्फ गर्ल्स होती हैं मीट को तैयार कर रही होती हैं जैसे कि विंटर सेफ रख सके। लेकिन तभी टाई के पास में बहुत सारे बॉल फोन जाते हैं तो उनके ऊपर मीट फेंक देती है, जिससे कि वे लोग भी अपना मीट एंजॉय करते हैं। इधर हारुको होता है, वह अपने पास में कुछ बॉक्सेस को तैयार करता है जिसके अंदर वह सब्जियों को स्टोर करके रख सके और विंटर में उन्हें काम आ सके। उनके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है जिससे कि ऊपर से यदि बर्फबारी हो तो अंदर भी सेफ रहे और जिससे कि एक फ्रीजर की तरह काम करेगा। हाउ जीनियस आइडिया। वे सब प्लानिंग कर रहा होता है। इधर वह सोचने लगता है कि काश बेबी लू की तरह ही मैजिक यूज कर सके, फायर वगैरह यूज कर सके। इधर लू होती है, वो उसको सिखाती है एक स्पेल फायर के बारे में। यदि काफ़ी ईजी है, यदि तुम यूज कर पाओगे तो सच में काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन वह सोच रहा होता है कि कुछ गोलम्स का तैयार करना काफ़ी अच्छा होगा। वह कहने लगती नहीं, उससे अच्छा ये है। फिर वो उसे कहती है वैसे तुम सच में काफ़ी यदि पावरफुल ऑसम हो, बिकॉज तुमने ये पूरा जो विलेज अकेले इंडिपेंडेंटली तैयार किया है और तुम सच में ऑसम हो। तुम अकेले ही सारे लोगों को फूड तैयार करते हो, अकेले पूरे दिन मेहनत करते हो, उन सभी के लिए फूड प्रोवाइड करते हो। इसीलिए वो थैंक्स कहती है और स्माइल भी करती है उसकी तरह। इस तरह से जो विंटर का सीजन होता है आ गया होता है। समय केवल बर्फ़ पड़ रही होती है, उनकी सारी फसलें होती हैं और तबाह हो चुकी होती हैं। वह सोचता है विंटर में क्या करना चाहिए, इसीलिए वह कुछ गेम तैयार करता है जैसे कि चेस टाइप। सारे लोग होते हैं उन सभी गेम्स को देखते हैं और वो उन सभी को उनके बारे में रूल भी समझाता है। इधर टाई होती है, वह उसमें एक्चुअली चैलेंज करती है। वे लोग तैयार हो जाते हैं और लेकिन तभी लू होती है, वह टाई को ही चैलेंज कर देती है। वे लोग गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो लू होती है वह बहुत बुरी तरह से टाई से हार रही होती है। इसीलिए वह जानबूझकर उस गेम होता है उसको पटक देती है और कहती है कि अब हमें माफ़ करना, मुझे गलती से हो गया, मेरे को जब शुरू से शुरू करना होगा। लेकिन मैजिक यूज करती है और सेम वैसे पीसेस रख देती जैसे पहले थे और कहती है वो सच में कितना एम्बैरसिंग है ना, तुम एक बच्ची की तरह खेल रही हो। इधर वो सोचता है कि आखिर और क्या लोग कर रहे हैं, उनको देखने चाहता है। तो बात देखता है कि जो बॉल्व था वह उसे डायरेक्ट कर रहा था कि किस तरह से गेम खेला जाता है। वह सोचता है आखिर ये बॉल्व है, इसके सारे गेम के रूल जानते हैं। इधर देखते और भी जो बॉल्व्स होते हैं वह
चेस खेल रहे होते हैं। वे देखता है कि उनके अंदर काफ़ी इंटेंसली अलग थोड़ा और दिख रहा होता है। तभी लू कहती है अब इन गेम्स को कभी भी नहीं खेलेगी, सारे गेम बेकार है। और तभी हराको सोचता है इस गेम के जो नियम से वो सच में कितने ज़्यादा हार्ड है, लेकिन जो बॉल्फ हैं वे भी इसको नियम समझ पा रहे हैं और गेम एंजॉय कर रहे हैं। वह सोचता है लू के लिए उसे बदला लेना होगा, इसलिए जैसे भी गेम खेलना स्टार्ट करता है उन सबसे बहुत बुरी तरह से हारता है। फिर तभी कुछ हफ्तों के बाद वे एक बॉलिंग के लिए गेम बनाकर तैयार करता है, जो कि काफ़ी ईजी गेम होता है, सारी गर्ल्स एंजॉय करती हैं। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और विंटर से वे लोग को आराम से मौज कर रहे होते हैं। सारी सब्जियां जो प्लांट्स उन्होंने रख दिए थे सेफली वे भी अब काम आ रहे होते हैं। इस तरह से विंटर सारी बीत जाती हैं और अभी काफ़ी गर्मी का मौसम आ रहा होता है। लेकिन तभी जो स्पाइडर होता है वो एक वार्निंग देता है कि उनकी तरफ एक मॉन्स्टर आ रहा है। जब वे आकाश में देखते हैं तो उनको एक बहुत बड़ा ड्रैगन फ्लाई करते हुए उनकी तरफ दिख रहा होता है। ले लू तभी बताती है कि वह कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक वाइपर है, जिससे कि यहाँ पर किसी ने पर्पजली भेजा है। दिखाया तो मॉन्स्टर होता है एक फायरबॉल तैयार करता है और एक अटैक करता है, लेकिन वे बैरियर टाई बनाती है इससे कि रोक लेते हैं वे लोग उस अटैक को। लेकिन तभी उसके बाद भी काफ़ी डैमेज इधर उधर दिखाई देता है। वह दोबारा से अटैक करने को होता है, लेकिन लू जो हारुको होता है वो सोचने लगता है कि वह क्या कर सकता है। एक पंच तैयार करता है गुस्से में, जिसके बाद उसके हाथ में एक स्पीयर आता है। अपनी फुल पावर से वो स्पीयर को फेंक देता है, जो कि उस जो वाइपर का जो शील्ड थी उसको भी बैरियर को तोड़ते हुए अंदर जाते हुए उसके पंखों को इंजर्ड कर देता है। स्पीयर वापस उसके हाथ में आता है, वो दोबारा से उसे फेंकता है, जो कि उसके चेस्ट के पार निकल जाता है और वाइपर वहीं गिर जाता है। वे लोग देखते हैं जो वाइपर होता है मर चुका होता है। बेल्फ भी वहाँ पर जाता है। वे लोग बात करते हैं कि किसी ने ये जानबूझकर ही किया है यहाँ पर, इसलिए इस वाइपर को भेजा अटैक करने के लिए। वे सोचते हैं आखिर क्या हो सकता है, कौन ही कर सकता है। वे सोचता है हमें कुछ तो करना होगा, इसीलिए वे लोग जब वापस आते हैं तो उस वाइपर की मीट को फ्राई करते हैं। यही वे करने की बात कर रहे थे। वे लोग फ्राई करते हैं, जिसके बाद काफ़ी औसम उसमें स्मेल आ रही होती है, काफ़ी खुश भी होते हैं। सारी गर्ल्स जब चेक करती हैं तो कहती हैं तो आखिरकार हारुको ने कुछ तो ऐसी चीज़ बनाई है जो कि हमको सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी लग रही है, यानी इसका टेस्ट कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है। अब तक सारी चीज़ें बेकार थी। फिर इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। टाई कहती है कि वह उस जो वाइपर था उसको वह नहीं हरा सकती, यहाँ की तक कि उसका जो बैरियर था उसको ही पेंटेट नहीं कर पाती। लेकिन जो हारुको था उसने एक स्पीयर से उसको मार दिया, यानी हारुको बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसने अपनी सारी बूंद से यानी कह सकते हैं सारी पावर है अब तक नहीं दिखाई है। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और इधर से फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड की यानी पैलेस का, जहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो वाइपर उन्होंने भेजा था उसको एक बंदे ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वे सोचता है कहता कि ये कैसे हो सकता है। दूसरा बंदा होता है बताता हाँ बिल्कुल ये आंखों देखी हुई बात है, और वे कह रहा है वह सच है। वे कहता है ग्रिप्स ने अपनी आंखों से सब देखा था कि किसी ने एक स्पीयर फेंक के मारा, जिसके बाद जो वाइपर था पेंट्रेट होकर मारा गया। इधर सीन चेंज होता है विलेज का। दिन बीत रहे होते हैं और इधर हारुको सोचता है कि शायद कुछ चीज़ की तो कमी रह गई है जिससे कि हम कुछ कर सकते हैं। मुझे याद आता हाँ ग्रेप्स के जूस से हम एक वाइन बना सकते हैं, यानी ग्रेप्स का जूस। मैं काम पर लगा देता सारी एल्प्स को, जिससे कि वे जो ग्रेप्स होते हैं जो गोल गोल बॉल उनको वह अपने पैरों से कुचला करें। कुछ इसके बाद मुझसे जो ग्रेप्स से जूस निकलेगा उसको वे इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए फिर जब कर रही हो तो काफ़ी स्टिंग की चीज़ सी उनके पैरों पर लग रही होती है, लेकिन फिर वे अपना एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए। अपने जैसा कि वे गाना गाया करती थी उस तरह से वे गाना गा रही होती हैं और एंजॉय कर रही होती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है यदि आपसे सुने एक बार। इतनी टाइम की मेहनत करने के बाद आखिरकार जो ग्रेप्स का जूस होता है वह आने लगता है। टाई उसे देखती है तो वह लू को और हारुको को लेकर साथ में चली जाती है और कहती है हम भी चलते हैं। वे लोग एंजॉय करते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे कंटेनर्स होते हैं उसके जूस से भर लेते हैं, उन्हें फ्रीज कर देते हैं। इधर दिखाया था गॉड का जिसने की पावर दी थी हारुके के लिए, और वह कहता है देखो वह कितनी अच्छे से अपनी फार्मिंग लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन इधर दूसरी गॉडेस होती हैं गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, वे कहती हैं कि नहीं मैं काफ़ी अच्छा ही हाँ उसके लिए सब करना। वह गॉड होते हैं वो बताते हैं उसने जो उसके खुद की वेपन्स थे जो कि ओवर पावर थे वो उसने हारुको की दे दी है। एक बार ऐसी उन्हें यूज करेगा तो उसकी सारी लाइफ स्पैम खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको एक ऐसी बॉडी दी है जिसके बाद वह खुद की अपने आप में लाइफ स्पैम को रीजनरेट करता रहेगा। उसने कोई दिक्कत नहीं उन मेरी वेपन से इतने पावरफुल ओवर पावर वेपन को यूज करने में। मैं कहती हूँ लेकिन आखिर उसने उस ओल्ड मैन की पता नहीं किसकी यहाँ पर स्टैचू बना रखी जिसके उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। उसके लिए उसकी जो लाइफ है 300 ईयर तक ही रहेगी। इधर सीन चेंज होता है। इधर जो स्पाइडर होता है दोबारा से बेल बजाता है, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस पर लेकर फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो कि लू पहचान लेती है और कहती है उसकी सिस्टर फार्मा है। वह कहती है आखिर मुझको एक भाई एंजल जो डर्टी और अगली दिखने वाली एंजल थी उसने मुझे पीछा किया था। टाई कहती क्या तुम दोबारा रिपीट करोगी। मैं कहती है कि आखिर क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है सच में कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही बेकार उसे लग रहा होता है, अगली लग रहा होता है, लेकिन उसकी सुनकर पर गुस्से में आती है। लू कहती है कि वह
इस पूरी जो एरिया है उसका लॉर्ड है, यानी कैसे उसने ये सब क्रिएट किया है। पर जो इन्फर्नो बॉल है वह भी उन सब का ही मास्टर है। मैं कहता आखिर ये इन्फर्नो बॉल क्या है, तो ये जो इन्फर्नो बॉल होता है वह सोच रहा होता है कि वह अपनी मास्टर को सारी अपनी एबिलिटीज दिखाएगा, आखिरकार उसे शो अप करने का मौका मिलेगा और वह कहेगा कि वह उसका एक बेस्ट पावरफुल पेट है। लेकिन वह कहता है ये सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर आराम से मील एंजॉय कर सकती हो और इन सारी गर्ल्स उनके साथ तुम भी रह सकती हो। वो सभी चीज़ों को देखती है खाना खाने के बाद और कहती है शायद जो वाइट टेस्टिंग की चीज़ है मुझे काफ़ी पसंद है। वह कहता है ये एक सॉस है। वह उसे समझ में नहीं आती है कि आखिर ऐसी कोई चीज़ भी होती है, बिकॉज उसने कभी नहीं सुना होता है। रिसर्च करती लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह उसको समझाना चाहता है कि आखिर उसने किस तरह से इसको बनाया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल थी कि उनको कुछ समझ में नहीं आती है, इसलिए कहता है ठीक है चलो छोड़ो। इधर दिखाया जाता है वे सभी लोग होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं अपने दिनों के लिए, और नेक्स्ट डे बच जाती है और काफ़ी सारी जो मेड्स होती है उनको लेकर आ जाती है और वह कहती है कि इनको आप किसी तरह से जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी काम करा सकते हैं। ये बात सुनकर तो वह भी शौक रह जाता है। इधर जो टाई होती है वह सोचने लगती है आखिर वह ही है, मतलब हर कोई ना कुछ लेकर आया है, लेकिन वह कुछ भी नहीं लेकर आई, इसलिए वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वापस आती है तो उसके पास में 3 एंजल्स होती हैं जो कि सोल्जर्स होते हैं, कुछ लिजार्ड्स होते हैं जिनके पास कुछ चिकन्स भी होती हैं। इस तरह से वे लोग तैयार हो जाते हैं इसी विलेज में रहने के लिए। वह सोचने लगता है काफ़ी अच्छा है कि आखिर यहाँ जो एरिया है वह सिविलाइज एरिया होता जा रहा है। सारी जो मेड्स होती हैं वे एक अलग स्पीसीज से होती हैं और काम भी करती हैं। वह देखता है कि उन सभी को खाना बनाना नहीं आता है, बिल्कुल वो नॉर्मल खाना ही खाती हैं, इसलिए डिसाइड करता है कि सारी जो मेड्स हैं उनको वह खाना बनाना सिखाएगा। वे एक्सपीरियंस करना ट्राई करती हैं, शुरू करती हैं। इस तरह से वे काम पर लग जाती हैं और बेस्ट अपना देने लगती हैं। इधर जो 3 एंजल्स होती हैं वे अपनी पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करती हैं जिससे कि इस एरिया को सेफ रख सकें। लिजार्ड्स होते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा भारी काम कर रहे होते हैं बिकॉज जो पावरफुल होते हैं। इधर हारू को सोचने लगता है यहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन तब ईवी आती है जो कि एल्फ्स की लीडर होती है, बहुत सारी ईवल्स मतलब एल्फ्स को लेकर आ गई होती है इसी विलेज में। वह कहता है कि ये क्या, तो वह कहती है हमारे जो विलेज के सारे लोग लगभग मर ही रहे हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ से अच्छा यहाँ पर रह लें, यहाँ पर आराम से हम रह सकेंगे, और वो उससे रहने के लिए भी कहती है। वह कहता है ठीक है, और वह कहती है हम लोग यहाँ पर मैन्यूफैक्चर करेंगे। वह सोचने लगता है कि मैं भी पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से इसे करने वाले। इस तरह से वे लोग बात करते हैं और फिर सारे लोग होते हैं बस एक जगह पे इकट्ठे किए जाते हैं, मतलब हारू के द्वारा, और पूछता है कि हमारा जो अभी घर था वह भी विलेज में बदलने वाला, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस विलेज का कोई नाम हो, क्या कोई सजेस्ट करना चाहेगा। लोग कह रहे होते हैं कि फॉरेस्ट डीमन या फिर डार्क फॉरेस्ट या फिर अदर तरीके के डरावनी नाम। वह कहता है नहीं कुछ ठीक नहीं है। मैं तभी दरवाज़ा खोलता है और सामने देखता है तो उनके सामने एक बहुत बड़ा ट्री होता है। वह कहता है हम इस विलेज को बुलाएंगे ग्रेट ट्री विलेज। सारे लोग एग्री में हो जाते हैं इस नाम से और सभी लोग खुश होते हैं। सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, हमारे विलेज को एक नाम मिला है इसलिए एंजॉय कर रहे होते हैं। पहला जो बैरन होता है वह खोल लेते हैं आज पार्टी करने के लिए वाइन का यानी ग्रेप्स जूस का। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं, इस एक्साइटमेंट या फिर फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। मैं उन सभी को चेयर करता है और तभी वहाँ जो टाई होती है वह अपने साथ बुलाती है और कहती है वह अकेले यहाँ पर। मैं कहने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से अकेली लाइफ जी रहा था और यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, एक विलेज में बदल जाएगा। मैं कहने लगती है एक सपने की तरह नहीं है बल्कि एक असलियत है, हम लोग सब लोग साथ में रहने वाले हैं, इसके लिए हम ट्रेड भी कर रहे हैं आज। मैं काफ़ी खुश होता है कि उसका जो घर था एक विलेज में बदल चुका है। नेक्स्ट डे इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सारे लोग होते हैं अपने विलेज को और ज़्यादा ही मॉडिफाइड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर डीमन किंगडम का एक बंदा आता है मैसेंजर और आकर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पर वो उनसे मिलने आया है और कांग्रेचुलेशन करने आया है उनके मतलब विलेज के लिए। और वह कहता है कि यदि उनको इस विलेज की प्रोटेक्शन चाहिए तो उनके लिए इसके लिए परसेंटेज टैक्स देना होगा। वह भी देखता है रू की तरफ। लो भी कहती है हाँ बिल्कुल। वह कहता है ठीक है मैं इसके लिए एग्री हो जाता हूँ, और वह कहता है मैं इसके लिए लेकिन 10% ही टैक्स दूंगा। ये बात सुनकर तो वह एकदम शॉक रह जाता है और तभी वह भी सोचता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन उनकी जो बातें होती है काफ़ी स्मूथ जाती हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इसमें 10% वे टैक्स पे करने वाले होते हैं। वह सारे टैक्स का एग्रीमेंट बनाता है स्मूथली और उन्हें दे देता है। वह कहता है ठीक है हम लोगों के भी तरफ से यानी कहते ब्लेसिंग्स वगैरह दी जाएंगी। इधर वह होता है वहाँ से उस एग्रीमेंट को लेकर चला जाता है। वह सोचने लगता है क्या कुछ मैंने गलत कह दिया था। वह तभी लू कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, सारे लोग होते हैं करीब 50 से 60% टैक्स देते हैं अपने जो विलेज की प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन तुमने इतनी स्मूथली ये सब कर लिया और जो भी केवल 10% से। अब हमें डरने की बात नहीं है, डीमन लॉर्ड की आर्मी का भी हमें सपोर्ट प्रोटेक्शन है। मैं कहता है क्या कुछ ऐसा है, उसको भी ये सब पता नहीं होता। इधर डीमन किंग का जो पैलेस होता है वहाँ लोग बात करते हैं और कहते हैं कि अब सच में इतनी जल्दी एग्री हो गए,
लेकिन उन्होंने 10% टैक्स देने के लिए कहा था। वे लोग शौक थे कि शायद वे लोग उनके एग्रीमेंट के लिए टैक्स देने के लिए ना मानेंगे, इसलिए वे गए थे। उनका लीडर कहता है हाँ बिल्कुल, वहाँ पर एंजल, नाइटमेयर की प्रिंसेस और यहाँ तक कि एक और वैम्पायर्स की जो प्रिंसेस है वह भी यहाँ पर है, और यहाँ तक कि उनके पास काफ़ी बड़ी आर्मी है और लेजेंडरी वॉल्फ की एक सेना है, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनके पास 3 एजेंट यानी असैसन एंजल हैं। हम लोगों के पास में कुछ चारा नहीं बचा उनके एक्सेप्ट करने के अलावा। फिर तभी बॉक्स खोलती है, इसके अंदर काफ़ी एप्पल्स होते हैं। उनमें से एक ट्राई करता है कि पॉइजन्स तो नहीं है, लेकिन जो बंदा होता है वो उस कपड़े को देखता है और कहता है ये तो डीमन स्पाइडर का, जो कि वही केवल ऐसा कर सकता है, जो कि डीमन लॉर्ड के लिए मतलब डीमन किंग के लिए किया था। वह तभी बात मतलब सब कुछ सुनता है और समझता है आखिर क्या चल रहा है उनके बीच में। इधर सीन चेंज होता है और कुछ दिन बाद इधर दिखाता है ड्रैगन किंग का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वह आता है और वह आकर उन्हें एक गिफ्ट देता है, यानी ब्लेसिंग्स देता है कि उन्होंने विलेज यहाँ पर क्रिएट किया, उसके कॉन्ग्रेचुलेसन करता, जिसमें एक स्वाड होती है जो कि उसके यहाँ ठीक ठाक लगती है। वह कहता है वो ऐसा है क्या। वह बताता है आप तुम्हारा जो विलेज है उसके पास में हमारा मतलब ड्रैगन किंगडम है, हम लोग अभी पड़ोसी हुए हैं। वह इसलिए उन्हें ग्रीटिंग देने के लिए यहाँ पर आया था, ऐसा चलता रहेगा। वह क्या लगता है ऐसा है तो क्यों ना ड्रिंक कर रही मतलब डिनर करके ही जाना। वह जो ड्रैगन होता है अपने फॉर्म में चेंज होता है, ह्यूमन फॉर्म में वो पार्टी करते हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा ही जो बाइन होती है ग्रेप्स की पसंद आई होती है और वह एंजॉय करता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे बताता है उसके मतलब काम के लिए भी याद दिलाता है उन्हें निकलना होगा। और तभी जब वे जा रहे होते हैं तो हारुको उसको काफ़ी गिफ्ट पैक कर देता है, और हारुको सोचता है कि अब इस तरह से गेस्ट की गिनती है इस विलेज में बढ़ती जा रही है, इसीलिए वो उनके लिए एक गेस्ट हाउस तैयार करने के लिए कहता है। वे काम पे लग जाते हैं गेस्ट हाउस बनाने के लिए, और वे कहते हैं जो न्यू विजिटर्स आने वाले हैं उन सभी के लिए हमें डराने से बचाने के लिए सारे जो लिजार्ड्स हैं उनको इस विलेज के पीछे के साथ रहना होगा, जिससे कि वो डर कर भाग ना जाए। वे लोग भी तैयार हो जाते हैं और अब लोग प्रोटेक्ट मतलब इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। इधर वे लोग सभी तैयार होते हैं कि किस तरह से क्या करना है, जो कोई भी आएगा वे लोग उनका वेलकम करेंगे और सभी लोगों के साथ में जो भी होगा एग्रीमेंट वगैरह देखेंगे। तो लिजार्ड्स होते हैं वे भी उनकी जो विलेज है उसके प्रोटेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, और इस तरह से पूरा विलेज है इस तरह से उनका जो पूरा विलेज होता है ठीक से अब स्टेब्लिश हो चुका होता है। फिर तभी फेरो के साथ बात कर रहा होता है इसकी सिक्योरिटी के बारे में। वे लोग रात भर नज़र रखते हैं जाकर कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस तरह से नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ विजिटर्स आए होते हैं। जो स्पाइडर होता है वो उन्हें संदेश देता है कि यहाँ पर कोई आया है। वे लोग वेलकम करने के लिए खुद आए होते हैं। उनका वेलकम खास तौर से फेरा कर रही होती है जो उसके लिए काम दिया गया होता है। उन सभी को वेलकम करती है और कहती है हमारा न्यू विलेज है ग्रेट ट्री विलेज, यहाँ पर उन सभी का वेलकम है। यदि यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए हो तो ठीक है, यदि आप नहीं आए हो तो हमारी एनिमी के लिए गिनती लगाई जाएगी, यानी कहीं तो यदि कुछ गड़बड़ करोगे तो हमारे एनिमी बन जाओगे। फिर लोग डर जाते। वे कहते हैं यदि तुम यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए हो तो फिर ठीक है हम लोग वेलकम करते हैं, अंदर आ जाओ। वे लोग वहाँ पर जाते हैं और वैसे भी ट्रेड के लिए यहाँ पर बात करने आए थे, और तभी वह उनके गेट को बंद कर देती है। उसे देखकर हारुका कहता है कि अगर तुम इस तरह से बिहेव क्यों करो नहीं प्रिजनर की तरह। तो बताती है यहाँ पर जो लोग भी आए हैं वे लोग यहाँ पर कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं, इसीलिए उनके साथ तो ऐसा ही ट्रीटमेंट होने वाला है। इस बात सुनकर वह भी शॉक रह जाता है। कहते जो मेड होती है उनके लिए खाने ले जा रही होती है तो वह कहता है बाइन सर्व क्यों नहीं कर रही हो। तो वह कहती है क्योंकि जो ड्रैगन किंग था यानी वह आया था वह उनके लिए कुछ प्रेजेंट लेकर आया था, इसीलिए मतलब उनको बाइन सर्व की गई थी। लेकिन इन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं, सब लोग इस बात के खिलाफ होते हैं कि उनको अच्छा कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन आखिरकार फिर भी वो उनको ज़बरदस्ती करता है मतलब काफ़ी अच्छा फूड और जो बाइन होती है वो ऑफर करा देता, लेकिन इससे लोग खुश नहीं हो रहे होते हैं। इधर सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उनसे बात करता है कि आके तुम लोगों को ये सब कैसा लग रहा है। वे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और बताते हैं कि हमारा विलेज यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, जो कि हम लोग सारे एडवेंचर्स या फिर हंटिंग वगैरह करते हैं। हमारे विलेज में ज़्यादा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर इस विलेज में न्यू पता खुला है तो इसीलिए वो यहाँ पर आया था, जैसे कि वो अपनी ट्रेडिंग कुछ कर सके और लेन देन कर सके। और भी वह हमेशा ही वैसे छुप कर रहता है। तो टाई होती है वो उससे पूछती है आखिर ऐसे छुपने के लिए क्यों। तो वह कहता है यदि कोई भी खतरा आता है तो हमें डायरेक्टली विलेज की तरफ वापस जाना पड़ता है, इसीलिए हमको ये सब देखना, हमारी ट्रेडिंग वगैरह भी है तो ठीक नहीं चलती हैं। और इधर इनका लीडर होता है बात करने के सामने आ जाता है और हारुको के साथ में नेगोशिएशन करने लगता है, और वो कहता है कि हमें उनका जो व्यापार है किस तरह से यानी नेगोशिएशन करनी होगी। उस साथ में सारी चीज़ों पर बात करता है कि हमारा विलेज जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए वह यहाँ पर सारे सामान को ले जा और लाकर मतलब ला नहीं सकता। क्या वह अपने सामान को वहाँ तक खुद ट्रेड कर सकता है। वह सोचता है कि अपनी वो बॉल के साथ में ये सब कर सकता है। वह कहता है हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, अपना सामान वहाँ पहुँचा सकते हैं। वह उन्हें बताता है कि उसके बदले में वह ट्रेडिंग के तौर पर अपनी सारे सामान है यानी डेली ज़रूर की चीज़ें वह यहाँ पर ट्रेड करेगा। वह सोचने लगता है ठीक है, बिकॉज सारा सामान होता है डेली
ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, इसलिए वे तैयार हो जाते हैं। उनके बीच एक अच्छी नेगोशिएशन हो जाती है। मैं वहाँ से जाने को होता है तो कहता है मुझे माफ़ करना कि हम लोग जो आए थे तो आपके लिए कोई प्रेजेंट नहीं लेकर आ पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे जब भी आएंगे तो एक प्रेजेंट ज़रूर लेकर आएंगे। उनका जो प्रेजेंट है इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा तो नहीं होगा बिकॉज वे पुअर विलेज से आते हैं। वह कहता कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें दिल से दी जाती हैं ना कि कीमत देख के, इसलिए वह उनको मतलब पहले से मना कर देता है कि कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं कुछ करने की। इधर टाई होती है, वह कहती है कि सारी जो नेगोशिएशन की चीज़ें हैं वो उस पर छोड़ दे, यानी वे सारी चीज़ें हैं वो खुद वहाँ पर डिलीवर करेगी, वहाँ ट्रेडिंग करेगी। और वहाँ पर जो ड्रैगन किंग होता है उसकी तरफ से जो ड्रैगन होता है वह आता है, लगभग डेली आता है, डेली गिफ्ट देकर जाता है। बिकॉज खास तौर से यहाँ वाइन पीने या फिर ग्रेप्स जूस पीने आता है जो उसकी काफ़ी अच्छा लगा होता है। तभी वे लोग होते हैं निकल जाते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। इधर कुछ दिन बीत जाते हैं, जब वापस आए होते हैं टाई बताती है सारा सामान बिच गया। पहले भी लोग मना कर रहे थे, कोई ऐसी अजीब सी चीज़ देखकर जो उन्होंने पहले नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने पहले सभी लोगों के लिए फ्री में थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए कहा। उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। ये जो ड्रैगन होता है वह कहता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा एग्जस्टेड हो गया बिकॉज वहाँ पर उसे ग्रेप्स जूस नहीं मिला है। हरू को कहता है कि हाँ वह जितना चाहे उतना पी सकता है, वह उसे यहाँ पर ऑफर करता है, वह खुश हो जाता है। टाई होता है, वह कहता है वहाँ से कुछ लोग हैं जो कि हमारे विलेज में रहना चाहते हैं, करीब 20 लोग हैं। वह कहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा विलेज अभी पूरे से डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज एक डॉक्टर की तो कम से कम ज़रूरत होगी, जिससे कोई दिक्कत। और इसीलिए वह एक कंडीशन रख देता है कि उनके बीच में कम से कम कुछ यंग मैन तो होनी चाहिए। तभी दिखाया जाता है जो कुछ लोग होते हैं 20 लोग लगभग आए होते हैं इस विलेज में, वे काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो गर्ल्स होती है काफ़ी सही होती हैं। मैं कहता हूँ तुम चिंता करने की बात नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो और यहाँ पर कोई कोऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ में 3 यंग मैन बच्चे भी होते हैं, जिन्हें देखता है तो वही गर्ल होती है, बताती है यही तो हमारे विलेज है, उनके फ्यूचर्स हैं। वो लोग वहाँ पर रहते हैं, से एंजॉय करते हैं, यहाँ की मतलब देखकर काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन इधर अरू को देखता है कि यहाँ पर हर कोई मैजिक यूज करना चाहता है, यहाँ तक एक स्लैम भी मैजिक यूज कर सकता है। मैं कहते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फार्मिंग जारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है, लेकिन तो यहाँ पर एक एंजल आती है और उसको बताती है कि एक ब्लडी वाइपर और एक लियोपार्ड दोनों लोग एक फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। यदि ऐसा है क्या, तो वो उसको साथ में लेकर चली जाती है। दूर से देखता है कि वहाँ पर 2 बीस्ट होते हैं, लेजेंडरी बीस्ट फाइट कर रहे होते हैं। मैं कहता है जितनी स्पीड से ले जा सकती उतनी स्पीड से ले चलो। वो कहता है ठीक है। जैसे वो लेकर स्पीड से जाती है तो एक अटैक करता है, जिसकी वजह से दोनों जो लेजेंडरी बीस्ट होते हैं मारे जाते हैं। लोग शॉक हो जाते हैं कि हारुको ने केवल एक ही अटैक से 2 लेजेंडरी बीस्ट को मार दिया, सच कितना पावरफुल है। मैं शाम टाइम उन्हीं का मीट तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। लेकिन जो मतलब मेड्स होती हैं वो सोच रही होती हैं सच में अभी भी जो बाइन सब इस तरह से बेस्ट गई थी वो लोगों के ऊपर। वह जब खा रहा होता है उनका मीट तो सोचता है कुछ तो इसमें मिसिंग है, इसलिए वह आता है फेरो के पास में और उससे पूछता है क्या उसने जो बताया था प्रिपेयर हो गया है। कहता है नहीं, वह अपने काम में लगी हुई है, शायद उसने कुछ मिशन दिया है। उसके साथ में वो डिस्कशन भी करता है कि आखिर वह किस तरह से क्या कर रही है। उनके डिस्कशन इस तरह से खत्म होने के बाद सीन दिखाया था मुर्गी होती है उन्हें अंडे दे दिए होते हैं, जिसकी वह मतलब बनाना स्टार्ट करते हैं, शुगर कुछ वगैरह और चीज़ें भी मिलाता है। इधर वहाँ पे कुछ 3 ओल्ड मैन आए होते हैं उसे नेगोशिएशन करने के लिए, यहाँ पर मिलने के लिए आए होते हैं। मैं कहता चलो कोई तो यहाँ पर आया है। वे लोग उसके जो ग्रेप्स जूस होता है वो मांगते हैं, लेकिन कहते हैं उनके पास पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके लिए वे एक रेसिपी बताते हैं या फिर कुछ बना कर देते हैं जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है। मैं कहता हाँ ये काफ़ी अच्छा, वे लोग भी काफ़ी खुश होते हैं। मैं कहता है कि चलो कुछ तो ओल्ड मैन या फिर कोई और लोग भी आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा है कि कुछ और कर सकते हैं नया। मैं सभी लोगों के साथ में चीयर अप करता है, सभी लोग पार्टी चल रही होती है। इधर जो ड्रैगो यानी ड्रैगन होता है मैं कहता है मतलब वाइन पी रहा होता है और हंस रहा होता है, और ख़ासतौर से अकेले बंदे ने इस विलेज को लग्जरीज या फिर कीमती चीज़ों से भर दे रहा है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ड्रैगन उसको दिख रहा होता है उड़ता हुआ, तो वो एक वेपन तैयार करता है, लेकिन तभी दूसरा ड्रैगन आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन एक और ड्रैगन उनके बीच में आ जाता है तो वह तुरंत ही उसके ऊपर एक अटैक कर देता है कि स्पीयर के ऊपर स्पीयर से, लेकिन अचानक से वो एकदम डॉज कर लेता है। लेकिन तभी उसके पास वही ड्रैगो का असिस्टेंट आता है और उसे रोकता है और कहता है बिलो एनिमीज नहीं है। वह तभी 3 लोग नीचे आते हैं तो बताता है ड्रैगो की डॉटर है, ये उसकी वाइफ है। और वे लोग आकर अपोलाइज करती हैं आखिर उन्होंने जो भी किया था। वह कहता है आखिर ये जो उसकी वाइफ और डॉटर यहाँ पर किस लिए आई हैं, तो बताता है कि रात में हमेशा ही छुप छुप कर अपने घर से निकल के आया करता था यहाँ पर, जिससे कि वह ग्रेप्स का जो जूस है पी सके। इसलिए उसकी जो वाइफ है सोच रही थी कि शायद वह किसी अदर वूमन के साथ में, इसीलिए उसने मेरे ऊपर नज़र रखी और मुझसे पूछ रही थी आखिर मैं कहाँ जाता हूँ। मैं कहता है तुम्हें इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात सुनकर डरा देती है उसे। मैं कहता है ठीक है तो वो समझ गए ना।
और ड्रैगो कहता है कि तुम अब समझ गए ना, मैं यहाँ पर बस आता हूँ ना कि कुछ और करने के लिए, इसलिए भी उन्हें ट्रीजर भी लेकर आया करता था, तो इसलिए और ज़्यादा उसे शक हो रहा था। मैं कहता लेकिन तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, वो तो मैं ही था जो कि यहाँ पर आया था। इसीलिए उसकी डॉटर होती है अपोलाइज करती है यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब फायर वगैरह यूज करने की। उसकी जो वाइफ होती है वह भी उसे अपोलाइज कर रही होती है इतना रूडली बिहेव करने के लिए, या फिर इतनी एकदम तबाही मचाने की डायरेक्ट सीधी चली आए। इधर वह कहता है ठीक है तुम लोग एंजॉय करो, और वहाँ से चला जाता। लेकिन जो ड्रैगो होता है वह कहता है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, यदि तुम्हारा जो ओल्ड फ्रेंड होता है यदि उसने तुम्हें जल्द नहीं बचाया होता तो शायद तुम स्पीयर द्वारा मारी गई होती, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए, है ना। वह उसकी बात समझ जाती कि हाँ भी स्पीयर को डॉच नहीं कर पाती, यानी हरू कितना पावरफुल है। अपनी डॉटर से कहती है तुम्हारे पास एक न्यू मिशन है, अब तुम इसी विलेज में रहने वाली हो और इसी विलेज में ही ध्यान रखना होगा कि वे लोग हमारे एनिमी ना बने, यानी कहे तो अपनी पार्टी में ही रखना है उन्हें। उसका मतलब ड्रैगो कहता है कि सच में तुम ऐसे करना चाहती हो। वे कहती है ऑफ कोर्स यही ठीक भी है। उसकी जो डॉटर होती है वही रुकने के लिए तैयार हो जाती है, और लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। दीवार थोड़ा सा चीख भी देती है जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है। इस तरह उसे इतना पावरफुल देखकर हारू को सोचने लगता है क्या सच में कोई भी ड्रैगन मेरे लिए इस तरह से यूजफुल हो सकता है क्या। लेकिन वह सोचता है उसके जो फादर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट जीनियस है, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं किसी काम के लिए। इधर दिखाया था ड्रैगन पहले मतलब डीमन पहले से बंदा होता दोबारा यहाँ पर आया होता है, और लेकिन वह सामने देखता है तो जो कि होती है ड्रैगन ऑफ डिस्ट्रक्शन। वह कहता है क्या उसको 10 क्रेट्स ऑरेंज की चाहिए, तो वह कहती है तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है कि अब इसके बदले में स्ट्रॉबेरी चलेंगी। वो उसके दोनों हॉर्न्स को देखता है एकदम डर गया होता है, कहता है जो भी मिलेगा मैं सब ले जाऊंगा, बस 10 क्रेट्स चाहिए, कुछ भी चलेगा। वह उसके लिए कुछ चीज़ें तैयार करके दे देता है। वह घबरा गया होता है बेचारे इतनी आते लो पावरफुल लोगों को देखकर, इसीलिए वह नेगोशिएशन करता है, सब कुछ लेकर चला जाता है अपने पैलेस में। जब वापस आता है सब कुछ बताता है, सब लोग सोचने लगती हैं आखिर कैसे उनकी जो पावर इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब तो वहाँ पर ड्रैगन जो कि डिस्ट्रक्शन में माहिर है वह भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वह सोचने लगता है अगर हमें क्या करना चाहिए, इसलिए अपनी डॉटर को बुलाता है जिसका नाम होता है फ्लोमा। वह उससे कहता है मिलिट्री के लिए उसे एक मिशन करना होगा, जिससे उसे विलेज में जाना होगा, पता लगाना होगा कि हमारी एनिमी है उनका मुकाबला कर पाएगी। वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दोबारा पहुँच जाती है उसे विलेज में, नहीं फर्स्ट टाइम आई होती है। वहाँ पर उसका वेलकम होता है, जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है वो उसको सब कुछ बताती है, अपनी बारे में इंट्रोडक्शन कराती है, लेकिन उसे पता है कि वह कितनी ज़्यादा पावरफुल हो। उसे भी वह देख रहा होता है सारे लोग काम में लगे होते हैं, कितने सारे लोग क्या क्या काम कर रहे होते हैं। इधर वह छुप कर देखता है फ्लोमा को जो कि वह भी काम कर रही होती है। इधर जो एंजल होती है वह भी अपने जो गार्ड्स होते हैं उनको भेज रही होती है, क्या करा रही होती है, वे कितने पावरफुल है, कितनी इनकी पावरफुल लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो रही होती है। सबसे ज़्यादा शौक तब होती है जब लेजेंडरी बॉल्फ का एक ग्रुप बाहर निकलता है जिनके साथ में डीमन स्पाइडर भी होती हैं। वह सोचने लगती है कि उसकी जो पूरी आर्मी है वो तो इनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। इतने सारे पावरफुल लोग यहाँ पर देख ली, लेकिन सबसे ऊपर एक बंदा उसे देखने को अभी भी नहीं मिला है जो कि इन सबको लीड कर रहा है। मैं तभी वहाँ से हारू को निकल के जाता है तो वह कहता है क्या तुम रास्ता खो गई हो, लेकिन वो उस पर भड़कती हुई कहती है कि इतना कमज़ोर आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, और एक कमज़ोर आदमी को उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वह वापस आती है ड्रैगन प्रिंसेस के पास में तो ड्रैगन प्रिंसेस उसे बताती है कि जो लीडर है तो इसी विलेज के वह इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उन्होंने उसकी मदर को भी हरा दिया था। वह सुनकर शौक रह जाती है। इधर जब भी हरू को उसके पास पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा वियर्डली बिहेव कर रही होती है वह, जिससे कि वह भी शौक रह जाता है। इधर स्लैम्स होती हैं वह भी अपने आप को बढ़ा रही होती हैं। उनकी जो ग्रेप्स जूस होता है उसे एक स्लैम पी जाता है। वे कहते हैं कि इनको एग्जीक्यूट अब करना होगा, उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उनकी ग्रेप्स जूस को कोई भी हाथ लगाए। वे कहता कोई बात नहीं, छोड़ो इनके लिए, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक क्यूट स्लैम उसके पास आता है तो उन्हें रख लेते हैं। इस तरह से वे जब खाना खा रहे होते हैं नेगोशिएशन की और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि जो फ्लोमा होती है उसे बताती है कि जो इधर जो सी टाइप है वहाँ पर जाकर वे आराम से ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ से कि काफ़ी अच्छी चीज़ें अपने पास ला भी सकते हैं। जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है वह इसके लिए तैयार हो जाती है बिकॉज वे उतनी दूर आराम से जा सकती है, जो कि यहाँ से जो दूसरे ट्रेड करने वाले हैं सी टाइप विलेज में जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। सब लोग इसके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हरू को सोचने लगता है कि काफ़ी अच्छा है कि सब लोग अपनी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। इसलिए 3 दिन बाद जब वापस आए होते हैं काफ़ी चीज़ें लाए होते हैं, और वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव भी आया होता है और वह कहता है मैं आप और बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि मेनली 3 कारण की वजह से यहाँ पर आया है। पहला कि वह यहाँ पर खुद यहाँ के मेयर उनको ग्रीट करने आया है, दूसरा वह ट्रेडिंग के लिए नेगोशिएशन करने आया है, और तीसरा वह यहाँ का ट्रेड एम्बेसडर बनना चाहता है, जहाँ से कि वह काफ़ी ज़्यादा इस विलेज के लिए प्रॉफिट दिला पाएगा। वे लोग तीनों होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही उनकी बात सुनते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। वे कहता है ठीक है तो फिर हम अपनी जो ट्रेडिंग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर विलेज है इसीलिए वह खुद ही यहाँ पर सामान लाने के लिए भी तैयार रहता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यहाँ से बस निकलना चाह रहा होता है। जैसे उनके बीच में सारी बात खत्म होती है वह भी अपना काम करता है और वहाँ से निकल
जाता है। जब जा रहा होता है तो सोच रहा होता है फास्ट के बारे में, सोच रहा होता है तो कहता सच में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मैं बनाने वाला हूँ। लेकिन कहता सच में कितना ज़्यादा स्केरी था, ये कितना डरावना था, सच में मेरी जान ही बच पाई है। पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जब भी लोग उसके विलेज पहुंची थी, जहाँ पर वे लोग तीनों देखता है तो वह कहता है ठीक है, ये लोग यहाँ पर नेगोशिएशन करने आए हैं। उन्हें पता चलता है बीच में जो है उसको तो वह जानता था फॉरिमा को, लेकिन पूछता है उसके साइड वाइज जो गर्ल है वह कौन है। तो वो उसको बताती है, अपने आप को इंट्रोडक्शन कराती है और कहती है वह लास्टस मून है, यानी वह ड्रैगन प्रिंसेस है जो कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। वह डर जाता है, वह सोचने लगता है उनके बीच नेगोशिएशन करेगा तो उसका केवल नुकसान ही होने वाला है। लेकिन तो वह सोचता है ठीक है, काफ़ी अच्छा है। इधर देखता है लिजार्ड जो कुछ सामान लाई होती है उनके साथ में, उनको चेक करता है, कहता है चलो देखते हैं आखिर इनमें क्या ही हो सकता है जो कि मुझे प्रॉफिट करा सके। जब वो उघाड़ कर देखता है तो उनके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उनको देखकर वह खुश हो जाता है और कहता है सच में सी साइड पर ऐसे फ्रूट मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसीलिए वे कहता है चलो मैं बहुत पैसा बनाने वाला हूँ इससे, तो मेरा प्रॉफिट वाली डील होने वाली है। तो उनसे बात करता है, नेगोशिएशन की मान जाता है और कहते हैं यहाँ से विलेज काफ़ी दूर है, इसीलिए हम लोग तुम्हारे पास में खुद ही सामान पहुँचाएंगे। वे लोग भी उसकी नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाते हैं और लेकिन तो उसका नाम पूछते, उसके मतलब विलेज का नाम पूछते तो बताते उसका विलेज है डेथ फॉरेस्ट में ग्रेट ट्री विलेज है। वह सोचता है डेथ से ज़्यादा मतलब लाइफ से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं, इसलिए नेगोशिएशन नॉर्मली रहेगी। और वह सोचता है कि ड्रैगन से उन सबसे मिल चुका है, यहाँ पर जो लोग हैं कितने ज़्यादा स्केरी थे। वहाँ का जो मेयर था वो काफ़ी अच्छा नॉर्मल लगा, लेकिन उसके सामने जो आई थी वह थी मतलब वैम्पायर प्रिंसेस। उसके बाद में ड्रैगन शो हुआ, भाई कितने स्केरी लोग थे, कितने पावरफुल लोग होता है, सच में कितने ज़्यादा डरावना विलेज था। कैसे कैसे लोग उसे देखने के मिले, उसकी बॉडी अब इससे ज़्यादा सह नहीं पाएगी, इसीलिए बस चला जाता है। रुको को दिखाया जाता है जो कि सी फूड होता है, उसको मिल गया होता है, इसीलिए वह मुझको बनाता है। नेक्स्ट का सीन दिखाते हैं, ड्रैगन शो होता है। वह सोचता है कि वह क्या करने वाला है तो वह एक अटैक करता है, जिससे कि पता चलता है वो फाइट करना चाहता है। हरो को होता है वो एक अटैक तैयार करता है, इसे अटैक कर देता है। वह सोचता है उसने डॉज कर लिया, लेकिन वह अटैक जाकर उसके पंख में लगता है, जिससे वह नीचे गिरता है। तो वह आकर उसे पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ड्रैगो के साथ में आई थी। ड्रैगो वहाँ पर आ जाता है और कहता है आप गलत समझ रहे हैं, उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। वह उसे बताती है वह हरुकैन है, और बताती है यहाँ पर इसलिए आई थी बिकॉज जो ड्रैगो वह अपनी डॉटर की शादी किसी विलेज के मेयर से कराना चाहता था, यानी इसकी हरुको की बात चल रही है। मैं जानना चाहती थी आखिर वह कितने ज़्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से ग्रेप्स जूस की वजह से उसने ये सारी चीज़ें कही थी या कर रहा है, लेकिन अभी भी इसलिए वो चेक करने आई थी कि हरुको है यानी मेयर है, यहाँ का जो मेयर है कितने ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन वह उसको पकड़ता है और कहता है कि वो घुटनों पर आ जाए, यानी वह उसे वहीं पर रोक देता है और वह उसे माफ़ी मांगता है उसने जो भी किया। और वह माफ़ी मांगता है कि उसने उसको अपनी स्पीयर से अटैक किया और उसके जो एक पंख था इन बिंग था उसको पेनिट्रेट कर दिया, उसके लिए भी उससे माफ़ी मांगा। और डिनर के टाइम पे सब लोग आ जाते हैं वापस, तो एंजॉय कर रहे थे खाने के लिए, और वह उनसे गेम खेलने के लिए भी कहता है बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे गेम्स उन्हें पहले डेवलप कर रखे होते हैं। वे लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उसकी गेम यहाँ रुकोगे गेम खेलने के लिए। वह भी कहता है ठीक है। सब लोग तैयार हो जाते हैं गेम खेलने के लिए। जब वह गेम खेल रहे होते हैं तो हरुको होता है वह सोच रहा होता है कि मैं कितने ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट पर आ चुका हूँ, बिकॉज वे लोग मैच की यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वे लोग चीटिंग कर रहे हैं। मैं सोचता है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं ऐसे मतलब सिचुएशन में आ चुका हूँ जहाँ पर मेरे पास केवल एक ही चाल बची है, मैं अब उस चाल का यूज़ कर सकता हूँ। और फिर वह अपनी एक पीस उठाता है और सामने तरफ रख देता है और कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऑफ कोर्स उन्हें हराना होगा। जैसे वह पीस को सामने रखता है और बूम ऑफ कोर्स वह हार जाता है। सारे लोग होते हैं उससे कह रहे होते हैं तुम हार गए। वह कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। सीन चेंज होता है ड्रैगन पैलेस का, जहाँ पर बंदा होता है वह सबको बताता है सिचुएशन के बारे में, आखिर कितना कैसे चल रहा है। और जो ड्रैगन किंग है वह भी वहाँ पर अब जा चुका है, यानी ड्रैगो की बात चल रही होती है। मैं कहता है आखिर तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरा कमांडर होता है वह कहता है उनसे कि हमें जल्द से जल्द एक अपनी आर्मी को लीड करके ले जाना चाहिए, उन पर अटैक करना चाहिए। वह जो बंदा होता है वह कहता है 2 वीक लेटर का अटैक का प्लान बना देता है और नोटिस जारी करता है। इधर जो हरुकैन होती है वह लोग स्टूडेंट्स होते हैं, सारे लोग होते हैं, उनको पढ़ाना ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बिकॉज उसको हर एक काम से बचना ज़रूरी है। यदि कोई कुछ कहेगा तो वह इस तरह से उस काम को टालना ज़्यादा पसंद करेगी। वह उन सभी को पढ़ा रही होती है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छी भी होती है और आसान भी होता है। लेकिन विलेज में तभी अचानक से 3 हाफ नेकेड गर्ल आती हैं और बताती हैं कि वहाँ पर जो मतलब उसका जो वॉल्फ है उसके बच्चों ने आकर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनको वहाँ से भागना पड़ा। और यहाँ पर कुछ क्रिस्टल ऑफर करती हैं जिससे कि वे लोग उसको उन लोगों को प्रोटेक्ट करें। वह उसकी बात सुनता और कहता ठीक है। और लेकिन वह कहता है अगली बार विलेज में आने से पहले कृपया इस तरह की जो क्लॉथ्स हैं पहन के जरूर आए। वो उसे कुछ क्लॉथ्स ऑफर करता है। वे लोग भी नेगोशिएशन करती हैं और ट्रेडिंग के बाद कुछ चीज़ें लेकर वहाँ से चली जाती हैं। सीन चेंज होता है ड्रैगन पैलेस का, जहाँ पर कि 3 गर्ल्स होती हैं, जहाँ पर जो उनकी प्रिंसेस होती है एबी, वो उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि हमें जाकर उस विलेज पर अटैक करना होगा। इधर बीजल होता है अपनी डॉटर के पास आया होता है और कहता है कि वह काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रही है यहाँ पर, आज उससे बात भी नहीं हो पा रही होती है। लेकिन वह बताती है प्रिंसेस ईवी है भाई, इस जो जगह है यानी ग्रेट टी
विलेज है उस पर अटैक करने के लिए 300 सोल्जर्स को भेजने वाली होती हैं। और यहाँ तक कि डीमन लॉर्ड है उन्होंने भी अपनी डॉटर से कुछ भी नहीं कहा इस अटैक के लिए, यानी भी अभी इसके लिए तैयार है। इसलिए क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे कि इस अटैक को इस विलेज से टाला जा सके। उसकी बात सुनकर वह जो सोचने लगती है, फॉर्मी सोचने लगती है कि सच में यहाँ पर इतने सारे डरावने लोग हैं कि एक ही बंदा काफ़ी होता है पूरी आर्मी को हराने के लिए। फिर तो पूरे के पूरे पैलेस है उसको भी तबाह करके आ जाएंगे और उन पर एक क्रोच भी नहीं आएगी। मैं कहती है हाँ मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है एक ब्लास्ट होता है, अचानक से वे जो 3 गर्ल्स आई थी विलेज में नेगोशिएशन के लिए वे देखी जाती हैं, जो कि उन सारे सोल्जर्स पर अटैक करती हैं और सारे सोल्जर डरने लगते हैं। इधर वे तीनों गर्ल्स जो कि भेजी गई थी फाइट के लिए, वे तीनों विलेज में आई होती हैं और वह आकर फॉर्मिन से बात कर रही होती हैं और वे इस विलेज में रहने के लिए भी कहती है। यहाँ तक कहा जाता है फॉर्मिन होती है वो उससे उन सभी को विलेज में रहने के लिए कहती है। हारुको कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वे लोग भी रह सकते हैं। वहाँ पर जो प्रिंसेस होती है ड्रैगन मतलब डीमन प्रिंसेस, वह भी बार आई होती है और वह भी सेम कहती है। वह कहता है मतलब फॉर्मिन कहती है कि आप उसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। मैं कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों में जैसे ट्रीट कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। वह चला जाता है। लेसी वे जाती है, फॉर्मिन कहती है यदि तुम इस विलेज में रहना चाहती हो तो तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह रहना होगा, अपनी आइडेंटिटी उन्हें सीक्रेट रखना होगा, किसी को भी पता न चलनी चाहिए और तुम्हें कोई भी यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, स्पेशल ट्रीट नहीं मिलने वाली है। वे लोग यहाँ रहते हैं विलेज में, काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें देखते हैं उन्हें नहीं देखी होती हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और वे काफ़ी खुश भी होती हैं यहाँ पर रहने के लिए। हारुको भी देखता है, कहता है कि हाँ भी गर्ल्स आई हैं, वे भी काफ़ी एंजॉय कर रही हैं इस विलेज में। और वे लोग की तरफ देखता है कि उसके जो ट्रांसफॉर्म मैजिक है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अब हो चुका है। वह कहती है हाँ वह उस पर वर्क कर रही है। इस तरह से वे लोग काम करते हैं और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है सारे लोग होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं और जो प्रिंसेस ईवी होती है वही बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती है। अभी उसका टाइम हो गया होता है कि वह वापस जाए, इसलिए वे लोग उस बच्चों से बाय करके चले जाते हैं। ड्रैगन पैलेस में ड्रैगन मतलब डीगन किंग होता है, वह बैसुल से कहता है कि उसकी डॉटर जब से वापस आई ग्रेट ट्री विलेज से तब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है, वह हमेशा ही बिजी रहती है। वह कहने लगता है हाँ शायद वह अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी उन साथ में वहाँ मिलकर, वहाँ पर काफ़ी पॉलिटिक्स वगैरह और जिन मतलब मैटर्स को देखकर वह कहने लगता है क्या वो समझ में आता है और कहता है क्या उन्होंने मेरी डॉटर को एक मेड बना रखा था। इधर सीन चेंज होता है, दिखाया था जो लिजार्ड्स होते हैं वह आई होती हैं पापा जिनके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं और उसे देखकर वह अभी शौक रह जाता है। हारुको लॉस्टेस प्रिंसेस बताती है कि हम लोग ट्रेडिंग के लिए गए थे तो उसके मदर फादर के साथ वे गए थे, जहाँ पर कि जो हारुको की मदर थी जो कि नॉर्थ में रहते हैं, उनके साथ जो ट्रेडिंग की थी उन्होंने ये सारी चीज़ें भेज दी उसके फादर जो कि साउथ में रहते हैं। वह सोचने लगता है दोनों सच में काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए वह ट्रेडिंग के लिए भी सोचता है कि उनके साथ में आराम से जाकर ट्रेडिंग हो सकती है। वह पहले यानी लॉस्टेस मून है वह पहले नॉर्थ में जाएगी उसके बाद साउथ में। इधर दिखाया था सी साइड पर जब लॉस्टेस मून पहुंची होती है तो वहाँ पर एक बंदा होता है, वह कहता है यानी भाई जो कि उनकी ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, वह कहते हैं यहाँ पर एक मॉन्स्टर बहुत परेशान कर रहा है तो लॉस्टेस मून उसे डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे कि उसकी फूड से उसके विलेज तक पहुँच सके। लेकिन जब वापस आते हैं उसके साथ में कुछ हेल्प सी होती हैं, वह हेल्प से पूछता है क्या हुआ तो बताती हैं कि यहाँ पर उनके लिए कुछ खाने पीने के नहीं है, इसलिए वे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए आए हैं। वह कहने लगता है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तो बस वो कहती है हाँ बिल्कुल हम जानते हैं हम लोग स्ट्रेंजर्स की तरह हैं तो हर कोई केवल यही सोचेगा, तो इसलिए कोई ज़्यादा की बात नहीं, लेकिन हम केवल एक रात के लिए रुकना चाहते हैं। हारुको कहता है तुम जब चाहो जितना चाहो वहाँ रुक सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह कहने लगती है थैंक्स और वह कहती है आप जहाँ भी चार्ज के साथ चाहें वो सो भी सकते हैं। वह कहता है उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है। इधर सीन चेंज होता है, नाइट का दिखाया जाता है वो बात ले रहा होता है, सोच रहा होता है सच में ये बाथरूम मेरा अलग है जिसमें कि कोई भी गर्ल अंदर नहीं आने वाली है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ यहाँ पर। लेकिन बाहर दिखाया थी गर्ल्स खड़ी होती हैं, वहाँ लिजार्ड भी होती हैं उसकी सुरक्षा के लिए। मैं यहाँ पर हर मतलब फॉर्मिन आती है और बताती है कि तुमने यहाँ क्या कर रही, तो बताती है कि वहाँ पर वह हारुको की बॉडी वाइफ्स के लिए आई हैं। मैं कहती है ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वे एक ड्रामा लुक देकर उसे भगा देती है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जो टाइम होता है विंटर का आने वाला होता है। इधर लो होती है उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है, वह पूछता आखिर क्या हुआ, तो वह कहते हैं कि उसे सावर फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है। इधर बाकी सब लोग होते हैं उसके बाद समझ जाते हैं, लेकिन हारुको होता है वह कहता है आखिर ये सावर फ्रूट क्या होता है, तो वे लोग कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा विंटर चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। और लेकिन कुछ गर्ल उसके पास खड़ी होती है, वह कहती है कि उसको एक बेबी होने वाला है, इसीलिए उसको सब लोग कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं इसीलिए, लेकिन वह तो शौक रह जाता है ये बात सुनकर। इधर वे लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं और बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जब जल्दी जाग गया होता है और एक्सरसाइज करने के बाद वह सोचता है कि अभी मुझे चलना चाहिए। एक अगर जैसे भी अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी मेड्स उसका पहले वेट कर रही होती हैं और गुस्से में दिख रही होती हैं, बिकॉज एक स्लैम होता है गलती से छुपकर घुस गया होता है और उनके एक बैरन पूरा चट कर गया होता है। मैं कहता है सच में, और वे लोग उस बैरन को अब मतलब स्लैम को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होती हैं
और सभी लोग जल्दी सुबह आ जाते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जो कि उनका नॉर्मली ब्रेकफास्ट होता है और पहले से गुस्से में होते हैं बिकॉज उनकी जो ग्रेप्स जूस था वो पहले पी लिया था। उसके बाद वो सोचता है कि शायद उसे कुछ फ्लावर्स गार्डनिंग करनी चाहिए जिससे कि विलेज आसपास में काफ़ी खूबसूरत दिखेगा और बच्चों के लिए वह कुछ खिलौने और कुछ फर्नीचर भी बनाता है और सोचता है कि यहाँ पर कुछ और भी चाहिए जिसके लिए स्वॉर्ड वुडन स्वॉर्ड बनाता है जिससे कि सब लोग प्रैक्टिस कर सकें, एक्सरसाइज होती रहेगी और थोड़ी फाइट भी सीख जाएंगे। लेकिन इससे जो सारी मेट्स वगैरह होती हैं सारी गर्ल्स वो थक रही होती हैं और कहती हैं सच में कितना ज़्यादा एग्जस्टेड है। इधर दिखाया जाता है हमें हारुको का जो कि खुद भी एक प्रैक्टिस के लिए आया होता है और सोचता है वुडन स्वॉर्ड कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर वह निकालता अपने पास से नाइफ और फेंक कर प्रैक्टिस करने की ट्राई करता, लेकिन वहाँ पर ब्लैक एल्फ आती है और उसे बताते किस तरह से यूज करते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से यूज कर रही होती है। लेकिन वह कहता है ये तो ठीक है, लेकिन अपने पास स्पीयर निकालता है बिकॉज वो उसी में एक्सपर्ट होता है और वह कहता है इसे अटैक करता है तो वहाँ पर बूम सब कुछ तबाही हो जाती है। इतना पावरफुल उसके स्पीयर अटैक होता है। लेकिन तभी एक दिन वह जब बात के लिए बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कि मिशन इम्पॉसिबल वाला एक मिशन कर रहे हैं यानी उस पर नज़र रख रहे हैं। पर सोचने लगता है कि ये चल क्या रहा है। फिर एकदम चिल्लाता है हेल्प के लिए और सारे लोग की लोकेशन से रिवील हो जाती है। वह कहता है वो तो सभी लोग मुझे पर ही नज़र रख रहे हैं लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। इधर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट एक गर्ल आती है और उसको बताती है कि एक बियर्ड मैन आया है। हारुको जाकर देखता है तो जो बंदा था स्ट्रेंजर वह आकर जो वुडन की दो मूर्तियाँ बनी थी उनके सामने घुटनों पर बैठा होता है, प्रे कर रहा होता है। देखता आखिर ये क्या चल रहा है तो वहाँ पर लू होती है, वे पहचान लेती है और कहती है मतलब रिपेटिजर है। उन सभी को ग्रीट करती है और अंदर जाकर बात करते हैं। वह कहने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपकी नेचुरल बेबी होने के लिए। बस पूछता है आखिर ये है कौन। तो बंदा होता है अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है जो बाहर जो दो स्टैचूज हैं वो गॉड्स के हैं, 4000 ईयर्स तक वे जिए थे, इसलिए वह उनको अपने साथ में ले जाने के लिए कहता है। और वह कहता है कि आखिर किसी को भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ खास याद नहीं है, लेकिन उस स्टैचू को उसने यहाँ पर देखा था, इसलिए वह चाहता है कि वह स्टैचू अपने साथ ले जा सके। लेकिन जो हारुको होता है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता है, लेकिन यदि वह चाहेगा तो उसके लिए वह एक न्यू स्टैचू बनाकर दे देगा, लेकिन मुझे नहीं लाने दे सकता। नेक्स्ट डे मतलब कुछ दिन बाद वो स्टैचू बनाकर दे देता है तो पूछता है कि इसके लिए उसे क्या पे करना होगा। तो वह कहता है गॉड्स एक ऐसी चीज़ जिनको बेचा नहीं जा सकता, उन्हें कोई कीमत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से ऐसे ले जा सकती हो। वह कहता है जरूरी वह उसके रीपे करेगा। इधर जब पहुँचा होता है तो वहाँ एक ओल्ड मैन आकर उसे मतलब ग्रेट करता है और कहता है 50 ईयर्स के बाद तुम यहाँ मिले हो। वह उस स्टैचू को वहीं पर रख देता है। हारुको ने रीपेमेंट के लिए मना कर दिया होता है, इसीलिए उनके किंगडम की तरफ से एक गिफ्ट आया होता है जो कि पियानो होता है, जिसे कि लो होती बजा रही होती है, जो काफ़ी अच्छा लोगों को लग रहा होता है। बाकी गर्ल्स भी ये सब करना चाहती है, गॉड को वो प्रसन्न कर सके। जब वे आती हैं छुपकर तो देखती हैं और कहती नहीं, यदि वह ख़राब हो गया तो हम उसके लिए जेल नहीं पाएंगे, इसलिए वे चाहती हैं कि कोई और भी पियानो हो जिससे कि वे प्रैक्टिस कर सके। यहाँ पर जो फ्लो होता है उसके साथ नेगोशिएशन की जाती है और वह कुछ और पियानो का इंतजाम कर देता है जिससे कि वे लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके दिन से सभी लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं और उन लोग इतने ज़्यादा शोर मचाने की वजह से हारुको को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग मतलब खेतों में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पर लू आकर उसे बुलाती है और कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम थोड़ा हार्ड वर्क कम कर दो, जिससे तुम्हारे लिए भी मतलब हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा। उसकी ड्रिंक में थोड़ा आइस डाल देती है जिससे कि उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहे। मैं उससे पूछता है क्या इस तरह से तुम्हें घूमना वह ठीक रहेगा इस टाइम पर। बाकी वह बताती, बाकी जो गर्ल थी उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए। और वैसे ही उसके डिलीवरी का टाइम अब काफ़ी करीब आ रहा होता है। इधर सीन चेंज होता है और एक दिन सारे लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं इस इवेंट के लिए भी, और वे लू से मिलने के लिए भी आए होते हैं, उससे बात कर रहे होते हैं। बात कर रहे होते हैं हारुको और इसके चाइल्ड के बारे में। इधर जो डीमन स्पाइडर होता है वह बच्चों के लिए कुछ मतलब कपड़े बना रहा होता है। इधर वहाँ पर एंजल्स होती हैं, पेट्रोलिंग करके आई होती हैं और बताती हैं आसपास के विलेज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, बिकॉज उसकी ड्रिंक है वो और ज़्यादा उसके लिए डिमांड कर रहे होती हैं। और इसीलिए वह भी इस बात में मतलब इन्फॉर्म के लिए आई होती है। वह कहने लगता है सच में वह जो फ्रूट्स का मतलब ग्रेप्स का जूस है उसे वह देना ही नहीं चाहिए था, यानी उसे सेल ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए कहता है ठीक है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसे परफेक्ट होने में। कुछ और जो लोग होते हैं ऑनलाइन पहले आए थे, उससे अगर बात करता है इसके सप्लाई के बारे में तो बताते हैं यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वे अल्कोहल को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो सप्लाई मांग रहे हैं, क्या उसके लिए कोई तरीका बताना चाहिए सीक्रेट के। वह कहता नहीं, जो सीक्रेट है बनाने का वो सीक्रेट ही रहना चाहिए, इसलिए उससे नेगोशिएशन मतलब बात करता है और वहाँ से चला जाता है और कहता है चलो तो फिर मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। इस तरह से टाइम होता है वह धीरे धीरे करके बीतता जा रहा होता है और जल्द ही वह दिन भी आने वाला होता है जबकि उसकी डिलीवरी का टाइम होता है। अपने रूम में पहुंचता है जहाँ पर कि बताता है कि आखिर ये क्या है। तो लोग बताती है जो प्रिंसेस थी यानी एंजल ने, उसने ये गिफ्ट किया है पौधा और कहती है काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हेल्थ के लिए ठीक है, इसलिए उसका देकर गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर डार्क एल्फ आती है और आकर उसे एक
हर्ब देती है और कहती है जो कि उसके यहाँ उगती है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हर्ब है, उसे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वह तुरंत ही इसे यूज कर सकती है। वहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है वह भी आ जाती है और एक गिफ्ट देती है। वहाँ पर जो वॉल्फ आते हैं वह भी आकर प्रेजेंट देते हैं, यानी मीट देते हैं। और जो स्पाइडर्स के बच्चे होते हैं वह भी आकर उन्हें कुछ क्लॉथ्स देते हैं। वहाँ पर और भी लोग आते हैं, धीरे धीरे कर गिफ्ट दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि वह लेजी ड्रैगन होती है वह भी आकर उसे कुछ फ्रूट्स देती है जो कि छील कर। और आखिरकार उसकी जो सिस्टर होती है वह भी आकर खाना बनाकर उसे मतलब ऑफर करती है, जो कि अब आखिरकार सीख चुकी होती है। वहाँ पर लिजार्ड होता है, वह आकर कहता है कि ज़्यादा कुछ वो ऑफर नहीं कर सकता है, लेकिन उसका जो चाइल्ड होगा उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना ब्लड ऑफर जरूर कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर देखता है छोटा सा हैमर, तो वह कहता आखिर ये किस लिए, तो बताती है ये इसलिए दिया गया है जैसे कि अपने चाइल्ड के ब्लेसिंग्स के लिए। लू होती है, बताते हैं उसके बेली में शायद कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा है उसे, तो सभी लोग होते हैं प्रिपरेशन करने लगते हैं। इधर हल्कू को दिखाया जाता है जो उसके नेक्स्ट रूम में बैठा होता है और सोच रहा होता है, अभी बिल्कुल पावरलेस है, वह कुछ भी नहीं कर सकता है, बस इंतजार कर सकता है। उसी केव में जाता है, उस पेड़ के जहाँ पर पहली बार आकर रहा था, जिसमें कि उसे 2 मून दिख रही थी सामने। उस रात के बारे में याद कर रहा होता है कि किस तरह से यहाँ पर आकर रहा है, उसके बाद से किस तरह से लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके उसकी जो विलेज में उसका घर था विलेज के तौर पर मतलब बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा ही ऐसी यादों के हम सोच रहा होता है, पूरा दिन मतलब रात निकल जाती है। जब वह अपने वाइफ के पास दोबारा आया होता है, जिसके पास वो चाइल्ड देखता है, वह उसे कहती है उसके चाइल्ड को लेने के लिए गोल मैं अपने चेयर से उसे लगाता है और होप करता है कि उसका जो सन है उन चीज़ों से ना गुजरे जो कि उसे देखना पड़ा था। फिर वह कहता है उसने सन से कि तुम्हें स्ट्रॉन्गर होना होगा, यानी तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। उसकी वाइफ होती है, वह कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी तरह ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस तरह से अपना सीन चेंज होता है और एक दिन यानी 1 महीने बाद उसका जो नाम होता है वह भी रख दिया गया होता है, जिसके बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं और उसे देख रहे होते हैं कि वह एक वैम्पायर और एक ह्यूमन का चाइल्ड है, जो कि हाफ वैम्पायर और एक मतलब ह्यूमन की तरह दिख रहा होता है। इधर मैं सोच रहा होता आखिर उसने क्या क्या किया, कितने सारे लोग हैं उन सभी ने उसकी हेल्प की है, कितनी ज़्यादा फार्मिंग में हेल्प की थी और यहाँ तक कि उसके वाइफ को और चाइल्ड को कितने ज़्यादा मतलब गिफ्ट दिए थे। इसलिए उसे रिफे करने के लिए वह कुछ चाहता कि कुछ करे, इसलिए वह सबको बुलाता है और कहता है कि ये देखो, वह उसे एक रिवार्ड टोकन की तरह दिखाता है और कहता है ये एक रिवार्ड टोकन होगा, जिन लोगों ने इतना सब कुछ किया इसलिए थैंक्स के तौर पर दे रहा है। और कहते हैं ये करेंसी की तरह भी यूज होगा इस विलेज में, यहाँ पर सारे लोगों में कुछ भी इसके बदले में यूज कर सकते हैं, आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि सारी चीज़ें होती हैं वह उसको दी जाती हैं और वह सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए वे इन सभी इसका भी यूज करके आराम से इन चीज़ों को ले सकते हैं और इसीलिए वे थैंक्स के तौर पर भी इन टोकन का भी यूज करना चाहता है। इस तरह से सारे लोग होते हैं उन सभी टोकन्स को ले लेते हैं, बिकॉज हर किसी को मतलब फैमिली में वह 30 टोकन्स होते हैं वो दे देता है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा ही अलग दिख रही होती है। सारे टोकन होती हैं वह उसके हाथ द्वारा ही बनाए गए होते हैं, जिससे कि काफ़ी डिफरेंट नहीं होते हैं। इधर डैन और सारे लोग होते हैं वे इसके बारे में काफ़ी आश्चर्य कर रहे होते हैं, उन टोकन्स के बारे में भी, इन मेडल टोकन के बारे में। सभी लोग होते हैं उनका यूज करते हैं और कुछ ना कुछ बनाते हैं, यानी कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। वह अपने काम में लग जाता है और जो मेयर होता है, मेयर इस विलेज का इसीलिए, लेकिन बच्चे भी होते हैं उसके साथ काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरह से काफ़ी टाइम बीत जाता है और अब इसके बाद सारे लोग होते हैं, एक पार्टी का दिन आता है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं उसके चाइल्ड के लिए। और आज सभी लोग होते हैं ड्रिंक करने वाले होते हैं, एल्कोहल ड्रिंक करने वाले होते हैं, बिकॉज 1 महीने ने किसी ने भी एल्कोहल ड्रिंक नहीं किया था। इधर ओल्ड डैन आते हैं और जो कि एल्कोहल के बैनर को ले आते हैं, और तभी वे दोनों लोग एक बार में हैम पकड़ते हैं और उस बैरल को खोलते हैं। सभी लोग अपनी पार्टी एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों को वे चीयर अप करते हैं। और इधर ऐसे मौके पर जो ड्रैगो होता है वह भी वहाँ पर आया होता है, इसलिए वे सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो डैन होता है वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और लेकिन सोच रहा होता है मेरी जो एल्कोहल बनाने की सीक्रेट रेसिपी है इस तरह सामने आई है, सब लोग उसकी ड्रिंक को ही एंजॉय कर रहे होते हैं। वह उससे बात करता है और कहता है खासतौर से उसकी वाइफ के लिए है जो कि उसने ये बनाया है, और काफ़ी खुश भी होता है। इसके हमें सीन चेंज होकर दिखाया था डीमन पैलेस का, जहाँ पर कि जो डीमन लॉर्ड होता है बाकी सारे लोग होते हैं बैठे होते हैं और वे समझ जाते हैं ग्रेट ट्रील विलेज है उसकी कितनी ज़्यादा पावरफुल विलेज है वह, और इसीलिए जो वहाँ के मेयर का जो सन हुआ है उसके लिए वे भी ग्रीटिंग भेजने की बात कर रहे होते हैं। और दिखाते मिचेल होता है वह भी आया होता है, मेयर उनके सन हुआ उसके ग्रीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करने आया होता है। इधर टाई होती है वो सबको बारे में बात करती है और फिर आकर हरुका को बताती है यहाँ पर जो डीमन पैलेस है वहाँ से और कई जो आसपास के विलेजेस हैं यहाँ पर और जगह जगह हैं वहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं। सबको टोटल मिलाकर 100 से भी ज़्यादा लोग होंगे और जो कि यहाँ पर रहना चाहते हैं इसी विलेज में ही और ग्रीटिंग्स के ग्रीट करने के लिए भी आए हैं।
तो लू कहती है क्यों ना हमें एक और न्यू विलेज बनाना चाहिए जो कि हमारे पास में विलेज होगा और जो कि हमारे विलेज होगा, जो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। मैं भी कहता हूँ ठीक है, काफ़ी अच्छा आइडिया है। टाई कहती है हाँ बिल्कुल, विलेज हमारा होगा तो हमारे प्रोटेक्शन में भी रहेगा और हम लोग इसको क्रिएट करने वाले हैं बिकॉज ये विलेज तो हमारा ही हमें बिलोंग करता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसी के साथ में सीरीज पर एंड होती है। और यदि सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना। तो अब नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे न्यू सीरीज के साथ में। हम ये फुल सीरीज को कवर कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।